आज से शुरू होकर मैं गाओ शुआन की पत्नी बन गई हूँ। अब कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो हमें अलग कर सके। ली झोंगजे, तुम यहाँ कैसे? लुओ किंग, क्या तुम गाओ शुआन से शादी नहीं कर सकते? वह ली झोंगजे, क्या तुम ड्रामा करना बंद कर सकते हो? मैंने तुम्हें सद्भावना से आमंत्रित किया। आज मेरी शादी का दिन है। अगर तुम हमें आशीर्वाद नहीं दे सकते तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ कलह क्यों पैदा कर रहे हो? तुम अभी जैसा व्यवहार कर रहे हो, मैं तुम्हें और भी ज्यादा नापसंद करूंगी। लुओ किंग, मेरी बात सुनो। गाओ शुआन बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। वो तुमसे बहुत कुछ छिपा रहा है। ली झोंगजे, सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें मना कर दिया, तुम गाओ शुआन को इस तरह से बदनाम नहीं कर सकते। तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मुझे सच में तुम पसंद नहीं हो। मैं अगर तुम इस तरह की बेमतलब की बातें करना जारी रखोगे तो कृपया चले जाओ। लुओ किंग, मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हें कोई चोट पहुंचे। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें याद रखना होगा, मैं हमेशा तुरंत तुम्हारे पास पहुंचूंगा। ली झोंगजे की पीठ मुझे इतनी उदास क्यों महसूस करा रही है? शादी बस शुरू होने वाली है। गाओ शुआन अभी तक क्यों नहीं आया? वही वही, तुम चिंता मत करो। मेरे दिल में वास्तव में तुम ही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। जैसे ही मैं लुओ किंग से शादी करूंगा, तो वह तुम्हें अपनी किडनी दे देगी। मैं तुरंत उससे तलाक ले लूंगा। शुआन भैया, मुझे माफ करना। ये सब मेरी वजह से हुआ है कि आपको इतना अपमान सहना पड़ा। अरे रो मत। वही वही, मेरी बात सुनो। जैसे ही मैं लुओ किंग नाम की उस खिलौने को फेंक दूंगा, येली झोंगजे जैसे आशिक की मौत का वारंट भी होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ली जोंग से लुओ किंग को इतना पसंद करता है। जब उसे पता चला कि पिछली बार हमने लुओ किंग का खून निकाला था, तुमने तो बस यूं ही कह दिया था कि लुओ किंग की किडनी के बदले उसकी टांग ले ली जाए। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी टांग तोड़ ली। बेवकूफ। ली जोंगजे पहले ही अपाहिज हो चुका है। अब गांव परिवार में सबसे ज्यादा अधिकार वाला व्यक्ति मैं हूं। मैं जल्द ही ली परिवार को पूरी तरह से हड़प लूंगा। तब हमारे अच्छे दिन नहीं आ जाएंगे, है ना? ली जोंगजे का भविष्य बहुत ही उज्जवल था। मुझे पता नहीं था कि मैंने ही उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया। गाओ शुआन, इतने सालों में तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा, क्या वह सब झूठ था? कौन? दरवाजे के बाहर कौन है? किंग किंग, तुम यहाँ कैसे? मैं भी तुमसे यही पूछना चाहती हूँ। मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। जब मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाई तो यहाँ देखने आ गई। युवई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो यही सोच रही थी कि तुम्हें बधाई का छोटा सा तोहफा दे दूं। इसमें थोड़ा समय लग गया, माफ करना। तुम्हें तोहफा देने के लिए क्या अलग कमरे में जाना जरूरी था? किंग, अभी अभी मैं यूएई से काम की कुछ बातें कर रहा था। अरे, हमारी दोनों कंपनियां तो अभी साथ में काम कर रही है ना? किंग किंग, अभी अभी तुमने कुछ सुना तो नहीं? मैं भला क्या सुन सकती हूँ? मैं बस तुम्हें ढूंढने आई थी। दरवाजे पर पहुंची ही थी कि टकना मुड़ गया और तभी तुम लोग बाहर आ गए। देखूं? युवे अभी यही है। तुम कर क्या रहे हो? माफ कीजिए, आप लोग अपना काम करें, मैं बस चलती हूँ। गाओ शुआन, काफी देर हो गई है। शादी का स्थल अब तक सज चुका होगा। मैंने अपना गहना रेस्ट रूम में छोड़ दिया है। मैं जाकर देखती हूँ, तो पहले वहाँ पहुँचो। ठीक है, मगर जल्दी आना। हाँ, अब अपनी असली पहचान बताने का वक्त आ गया है। चारों प्रधान सुरक्षा गार्डों को इकट्ठा कर इंतजार करने को कहो। वुजुआंग सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख, अपना सारा काम तुरंत रोक दो और मेरे आदेश का पालन करो। मैं गाओ शुआन और लियू युवे इस घटिया जोड़े को जीते जी मरने से भी बदतर कर दूंगी। जी, आदेश का सख्ती से पालन होगा। गाओ शुआन, तुम और मैं कभी प्रेम में थे, लेकिन वह सब महज एक धोखा था। इतने सालों का प्यार अंत में व्यर्थ चला गया। तुम तो ली जोंगजे के मेरे प्रति जज्बातों का भी फायदा उठाना चाहते हो, उन्हें दुख देने को। तुम बेदिल हो तो फिर मुझ पर रहम न करने का इल्जाम मत लगाना।
सभी रिश्तेदारों और दोस्तों का धन्यवाद यहाँ आने के लिए। हम सब यहाँ जमा हुए हैं जो एक आदर्श जोड़े हैं गाओ शुआन और लुओ किंग की शादी के गवाह बनने के लिए। तो आज इस पवित्र क्षण में गाओ शुआन, क्या आप लुओ किंग को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? चाहे गरीबी हो, दौलत हो, बीमारी हो या स्वास्थ्य, क्या आप हमेशा उससे बहुत प्यार करेंगे और उसे बहुत संजोएंगे और उसका साथ हमेशा कभी नहीं छोड़ेंगे? मैं करता हूँ। तो लो किंग, क्या आप गाओ शुआन से शादी करके उनकी पत्नी बनना चाहती हैं? चाहे गरीबी हो या दौलत, क्या आप हमेशा उनका पूरा सम्मान करेंगी और उनका पूरा समर्थन करेंगी बिना डगमगाए? मैं नहीं चाहती। किंग किंग, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। किंग किंग, आज हमारी शादी का दिन है। अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो मैं घर जाकर उसकी भरपाई कर दूंगा। क्या तुम अभी हंगामा करना बंद कर सकती हो? मैं कोई भी हंगामा बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मैंने शादी क्यों तोड़ी, क्या तुम्हें पता नहीं है? किंग, तुम्हें क्या पता चला? बोलो। किंग किंग, तुमने अभी क्या सुना? मैं समझा सकता हूँ। मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं है और तुम इतनी जल्दी क्यों समझाना चाहते हो? या फिर क्या तुम घबरा रहे हो? मैं गाओ शुआन हमेशा सही काम करता हूँ। मुझे किस बात की घबराहट होगी? किंग किंग, आज हमारी शादी है। अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो हम घर जाकर विस्तार से बात कर सकते हैं, ठीक है? तुम जैसा आदमी मेरे साथ शादी के लायक नहीं है। ली जोंगजे, तुम कहाँ हो? लुओ किंग, तुम्हारा मतलब क्या है? जो कुछ तुम चाहती हो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम उस ली झोंगजे जैसे निकम्मे के पास क्यों जा रही हो? तुम चुप रहो जोंगजे। लुओ किंग, तुम उससे शादी मत करना, बिल्कुल मत करना। ली झोंगजे, तुम खुद को समझते क्या हो? लुओ किंग मेरी पत्नी है, उसे आदेश देने का हक तुम्हें किसने दिया है? गाओ शुआन, मैंने कहा चुप हो जाओ। किंग किंग, आज हमारी शादी है। तो क्या हुआ? अगर तुमने दोबारा मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत की तो हमारी शादी हमेशा के लिए रद्द हो जाएगी। तो दफा हो जाओ, मुझे हाथ उठाने पर मजबूर मत करो। तुम लुओ किंग, जोंगजे, ध्यान से सुनो। मैं अभी तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर रही हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? लुओ किंग, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम सच में इस नामर्द निकम्मे से शादी क्यों करना चाहती हो? आखिर मुझ में वो क्या कमी है? ये मत भूलो, हर बार जब तुम खतरे में थी तो मैंने तुम्हें बचाया था। जो तुम कह रही हो क्या वो सच है? हाँ, ये सच है। कृपया मेरा विश्वास करो। कोई है? कोई है? जल्दी से जाकर ली झोंगजे के हाथों को तोड़ डालो। देखता हूँ हाथ टूटने के बाद वो लो किंग के करीब कैसे आता है। लो किंग को दूर खींच लो। लुओ किंग, जल्दी से मेरे पीछे आओ, उन्हें तुम्हें चोट पहुंचाने मत देना। पगले, अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम लोग अभी भी क्यों खड़े हो? हमला करो। क्या तुम सब मरे हुए हो? मेरे आदमियों को छूने की हिम्मत भी मत करना। लुओ किंग, जोंगजे, मैं तुम्हें फिर से चोट नहीं लगने दूंगी। लुओ किंग, क्या तुम गाओ शुआन को जलाने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहते? क्या कह रहे हो? दरअसल तुम्हें बस मुझे एक बार बताना चाहिए था। जो कुछ भी तुम करना चाहती हो मैं उसे पूरा करने में तुम्हारी मदद करूं। तुम आमतौर पर बहुत होशियार दिखते हो, लेकिन महत्वपूर्ण समय पर तुम क्यों लड़खड़ा जाते हो? लुओ किंग, ऐसा मत करो, तुम्हें उसके साथ वापस जाकर शादी करनी है। जोंगजे, सुनो, मेरा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। पहले मैं अंधी थी, तुम्हारे मेरे प्रति सच्चे प्यार को मैंने ठुकराया। अब मुझे पूरी तरह से एहसास हो गया है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी गाओ शुआन से शादी करूंगी? चलो चलते हैं। तुम दोनों वहीं रुक जाओ। मालिक को प्रणाम। उन सबको संभाल लो। जो मेरे मालिक को छोड़ेगा उसे कभी बख्शा नहीं जाएगा। आदरणीय योद्धाओं, मैं अब ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। मुझे जाने दो। अगर तुमने फिर कभी मेरे मालिक को धमकाया तो मैं तुम्हें नर्क दिखा दूंगा। शुआन भैया,
क्या आप ठीक हैं? लुओ किंग आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वह तो बस लुओ परिवार की एक त्यागी हुई बेटी है। उसमें इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? मुझे धोखा दिया गया है। वे लोग निश्चित रूप से वे उनके लाए हुए अभिनेता थे। नहीं, मैं इस अपमान को सहन नहीं कर सकती। मुझे उनसे हिसाब लेने जाना होगा। मुझे उठाओ। ली परिवार चलो। लुओ किंग, वे लोग कौन थे? वे तुम्हें मालिक क्यों कह रहे थे? वे सभी मेरे द्वारा लाए गए अभिनेता थे, उन्हें डराने के लिए। तुम अचानक से छोंगजे, मैंने पहले ये क्यों नहीं पहचाना कि तुम कितने अच्छे हो? निश्चिंत रहो, आज से मैं केवल तुम्हारी हूँ। मैं तुम्हें जरूर ठीक कर दूंगी। चलो सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलते हैं। क्या? चूंकि तुमने मेरे शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, तो हमें जल्दी से जाकर पंजीकरण करवाना चाहिए। नहीं तो अगर तुम पलट गए तो क्या होगा? बस मेरी सुनो। युवा मास्टर, क्या अब आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? इस लुओ को बदलने के लिए एक साफ कपड़े ढूंढो। जी, मिस लो, कृपया यहाँ से आइए। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। क्या मिस लुओ ने अपना स्वभाव बदल लिया है? वह इतनी विनम्रता से क्यों बात कर रही हैं? जाओ सेक्रेटरी, अब मैं यहाँ अक्सर रहूंगी और मैं तुम्हारे युवा मास्टर का अच्छी तरह साथ दूंगी। वह क्या नई चाल चलने की सोच रही है? क्या उन्हें लगता है कि उन्होंने मेरे युवा मास्टर को पर्याप्त दुख नहीं दिया है? आप मजाक कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम पहुंच गए। यहाँ इतनी सारी महिलाओं के कपड़े क्यों हैं? दरअसल मिस लुओ, ये सब आपके लिए लाए गए थे। युवा मास्टर को जो भी अच्छा लगता था वो उससे खरीद लेते थे। धीरे धीरे इतने सारे जमा हो गए। यह मिस लो लगता है पहले से थोड़ी अलग हैं। वह आप आराम से चुनिए और मैं अब जाता हूँ। अगर कोई काम हो तो आप कभी भी मुझे बुला सकती हैं। हाँ। हम उन्हें अंदर आने दो। ली झोंगजे, लुओ किंग कहाँ है? मेरी पत्नी को मेरे पास वापस दे दो। लुओ किंग कोई वस्तु नहीं है। कृपया उसकी अपनी इच्छा का सम्मान करें। कैसी इच्छा? जरूर तुमने उसे बहकाया होगा, नहीं तो उसके स्वभाव को देखते हुए वो शादी में मुझसे इतनी जोरदार बहस कैसे कर सकती थी? तुम भी जरा सोचो कि तुमने क्या किया है। मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। ये विचार अपने मन से निकाल दो। किंग किंग, क्या मैंने तुम्हें शादी में साफ साफ नहीं बताया था कि हम दोनों का अब सब कुछ खत्म हो गया है? अब तुम मुझ पर गुस्सा करना बंद करोगी या नहीं? अगर आज तुम शादी नहीं करना चाहती तो हम वापस जाकर कोई दूसरा अच्छा दिन चुन लेते हैं और फिर से शादी करेंगे, ठीक है? क्या तुम इंसानों की तरह बात नहीं समझते हो? मुझे पता है कि ये जरूर ली झोंगजे है। उसने ही तुम्हें कुछ कहा होगा, है ना? ठीक है, तो मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है और तुम्हें मुझे सच बताना होगा। ठीक है, पूछो। क्या तुमने कभी मेरे साथ विश्वासघात किया है? नहीं। तुम हंस क्यों रही हो? मैं हंस रहा हूं कि कुछ लोग वाकई अंधे होते हैं। चिंकिंग, अगर मैं वास्तव में कुछ भी ऐसा किया है जो गलत है तो तुम घर वापस चलकर मुझे आराम से बता सकती हो, है ना? दो लोगों को एक साथ रहने के लिए एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ता है। प्यारी, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे साथ वापस चलो। किंग किंग, क्या तुमने कभी मुझसे सच में प्यार किया था? जरूर। तुमने यही बात लियू यूवे से भी कही होगी, है ना? चिंग दीदी, मुझे झूठा मत ठहराओ। शुआन भैया और मैं बेकसूर है। हाँ, वही वही मेरी सगी बहन जैसी है और तुम उससे अलग हो। सगी बहन? बिना खून के रिश्ते वाली सगी बहन? एक ऐसी जिसके लिए तुम झूठ बोलने को तैयार हो गए थे और मुझे गुमराह करके मेरी किडनी दान करवाने की कोशिश कर रहे थे। ये सब मेरी गलती है। अगर मैं बीमार नहीं होती तो शुआन भैया ऐसा नहीं करते। चिंग दीदी, शुआन भैया से नाराज मत हो। तुम दोनों अच्छे से रहो। मैं मर भी सकती हूँ। चिंकिंग, वे वाकई बहुत ज्यादा बीमार है। पूरे चिंगझों क्षेत्र में केवल तुम्हारी किडनी ही उससे मैच करती है। वे का घर हमारे गांव परिवार पर एहसानमंद है। मैं उस एहसान को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। एहसान चुकाना है तो तुम खुद चुकाओ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम किसी को मरने के लिए कैसे छोड़ सकती हो? यहाँ पर लोगों को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करना बंद करो। और वैसे भी लियो यूवेई को कोई बीमारी नहीं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? लियो यूवे, तो तुम एक धोखेबाज हो। शुआन भैया, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। क्या उसकी बातों पर विश्वास करोगी? वह जो कहेगा मैं उसी पर विश्वास करूंगी। ली झोंगजे, तुमने लुओ किंग को आखिर क्या पट्टी पढ़ाई है? वह अब ऐसी क्यों हो गई है? असल में मैं भी जानना चाहता हूँ, लुओ किंग, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? क्या मैं तुम्हें बाद में आराम से बता सकती हूँ? असल में
ऐसा नहीं है कि मैं लियू यूवेई को किडनी नहीं दे सकती, लेकिन मुझे थोड़ी और तैयारी करने की जरूरत है। क्या तुम यूएई को पहले चिकित्सालय ले जाओगे? लुओ किंग क्या गड़बड़ कर रही है? खैर, मुझे इसकी परवाह नहीं है। भले ही वह बाद में अपना मन बदल ले, मेरे पास अभी भी उसे ऑपरेशन टेबल पर ले जाने के तरीके हैं। सच में क्या तुम वेई वेई को बचाने के लिए सच में तैयार हो? लेकिन तुमने अभी तो कहा था। अभी मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन जैसा कि तुमने कहा था, ये भी तो आखिरकार एक जिंदगी ही है ना? मैं निश्चित रूप से समय पर चिकित्सालय पहुंच जाऊंगी। ठीक है किंग किंग, हम चिकित्सालय में तुम्हारा इंतजार करेंगे। चलो। लुओ किंग, ये सब क्या है? क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि वह बिल्कुल... घबराओ मत, मैं उन्हें बेवकूफ बना रही हूँ। लेकिन जिस तरह से तुम बात कर रही हो, तो फिर ऐसा कहाँ लग रहा है कि तुम उन्हें बेवकूफ बना रही हो? चिंता मत करो, मैं जानती हूँ कि खुद को कैसे सुरक्षित रखना है। लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने सगाई तोड़ दी। मैं ऐसे आदमी से शादी क्यों करूंगी जो सच में मेरी जान लेना चाहता है? लेकिन मैंने सब प्लान कर लिया है, तुम चिंता मत करो, मैं पूरी तरह सुरक्षित वापस आऊंगी। ठीक है, चलो मैं तुम्हें थोड़ा आराम करने के लिए ऊपर छोड़ आती हूँ। युवा मास्टर, पिछली बार डॉक्टर ने जो नींद की दवा दी थी, वह मिस लुओ के दूध में मिला दो और उसे दे आओ। जी लेकिन तुम्हें याद रखना, पकड़े मत जा। समझ गया। मालिक, मिस लो सो चुकी हैं। ठीक है, तुम बाहर जाओ। जी। ली झोंगजे, तुमने मुझे फोन क्यों किया? मैंने जांच कर ली है, मेरी किडनी भी लियू यूवेई से मेल खाती है। मैं लुओ किंग की तरफ से दूंगा। ली झोंगजे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लुओ किंग के लिए इतना भी कर सकते हो। क्योंकि तुम हीरो बनना चाहते हो तो वह होने देता हूँ। अभी एक बार आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लुओ किंग, मैं तुम्हें जोखिम लेने नहीं दूंगा। श्वान भैया, कहीं ली झोंगसे आएगा तो नहीं? नहीं, चिंता मत करो, क्योंकि ली झोंगे ने वादा किया है तो वह समय पर जरूर आएगा। तुम तो बहुत समय के पाबंद हो। सर, हम आपको मरीज के कपड़े बदलने के लिए ले चलते हैं और फिर थोड़ी देर में सर्जरी की तैयारी करते हैं। तुमने जो मुझसे वादा किया है वह तुम्हें याद रखना चाहिए, वरना मैं तुम्हें कहीं भी नहीं छोड़ूं। तुम आराम से जाओ। तुम चैन से मरने जाओ, मैं लुओ किंग को तुम्हारे साथ नीचे भेज दूंगी। ओह लुओ किंग, तुम मुझे इतना निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। दोष देना तो सिर्फ इसलिए कि तुम हमेशा श्वान भैया के पीछे पड़ी रहती थी। जब तुम मर जाओगी तो कोई मुझसे मुकाबला करने वाला नहीं होगा। मैं कैसे सो गई? ये ठीक नहीं है। झोंगजे, छोंगजे, ली छोंगजे कहाँ है? बताओ, मैं पूछ रही हूँ कि वह कहाँ है? छोटे मालिक खुद यीगुआन गए हैं। कह रहे थे कि वह तुम्हारी तरफ से लियू युवेई को किडनी देने जा रहे हैं। गाड़ी तैयार करो, मुझे यीगुआन लेकर चलो। ली साहब, हम आपको एनेस्थीसिया देने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। मेरा आदमी, देखती हूँ कौन हाथ लगाने की हिम्मत करता है। मालिक, उन्हें सम्मोहित करो और फिर लियू युवेई को यहाँ लाओ। मैं उसे किडनी निकाले जाने का स्वाद चखाना चाहती हूँ। जी मालिक। लियू युवेई को ले आओ। क्या हुआ? क्या ली जोंगजे की किडनी निकाली गई? तो फिर तुम लोग बाहर कैसे आए? आप मरीज को सर्जरी के लिए ले जा सकते हैं। इतनी जल्दी? अंगों की एक शेल्फ लाइफ होती है। ठीक है। वही वही कहाँ है? वही वही कहाँ है? मरी कमरे में क्यों नहीं है? मुझे क्या पता। हटो, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। अच्छा हुआ कि मैं जल्दी निकल गई, वरना वो सच में मुझे किडनी बदलने के लिए ले जाते। अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही तैयारी कर रखी। कुत्ते की किडनी लेकर मैंने उनसे बदल दी। मैं देखना चाहती हूँ कि ली जोंग से किस तरह वो तड़पता है।
लुओ किंग अचानक क्यों आ गई? ये तो सही समय पर आई। इस बार लुओ किंग को भी साथ में निपटाया जा सकता है ताकि वो मुझसे शुआन भैया को न छीन पाए। माफ करना, हमें लिu युवई नहीं मिली। वो बहुत तेजी से भागी है। तुम बहुत बुरी हो लुओ किंग। क्या तुमने वेई वेई को छिपा दिया है? क्या उसने अपनी किडनी नहीं निकलवाई थी? वो अभी भी यहाँ कैसे बैठी है? इसे अच्छे से समझाओ, इसे पता चले कि किससे पंगा लेना चाहिए और किससे नहीं। जी। जाओ सचिव, शील्ड को ऊपर उठाओ। मिस लुओ, आप बकवास मत करो। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? तुमने कहा था कि मेरी रक्षा करोगे, लेकिन तुम खुद की भी रक्षा नहीं कर सकते। मैं बस तुम्हारी रक्षा करना चाहता था। तो क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर आज मैं नहीं आ पाती तो फिर तुम्हारा क्या होता? जब तक तुम ठीक हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो। ली झोंगजे, ध्यान से सुनो। तुम मेरी रक्षा कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें खुद बहुत स्वस्थ रहना होगा। अगर तुमने दोबारा खुद को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लुओ किंग, तुम हमेशा मुझे पूरे नाम से क्यों बुलाते हो? क्योंकि वह इंसान भी तुम्हें किंग किंग कहकर बुलाता। नहीं, वह अलग बात है। मैं तुम्हारी किंग किंग हूँ। वह ली जोंग, क्या हम दोपहर में नीलामी के लिए अभी भी जाएंगे? हाँ, कौन सी नीलामी? वहां जाने पर तुम्हें पता चल जाएगा। क्या ये वही नीलामी है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? हाँ, ली परिवार एक शेयर धारक है, इसलिए मुझे यहाँ उपस्थित होना ही होगा। क्या यह वही लुओ किंग नहीं है जिसने भरी सभा में गांव परिवार से अपनी सगाई तोड़ दी थी? वही तो है, क्यों नहीं। उसके लिए ली परिवार का यह युवा मास्टर अब पूरी तरह से पारिवारिक व्यवसाय को नजरअंदाज कर रहा है। अब उसका तो भला हो गया है, उसे अपनी मनचाही चीज मिल गई और उसने सुंदर स्त्री को जीत लिया। इस लुओ किंग में ऐसी क्या खास बात है? कौन जानता है। जाओ सचिव, जाकर उन लोगों को संभालो। जी। जाने की जरूरत नहीं है। मैं उन्हें तुम्हारे बारे में ऐसी बातें नहीं बनाने दे सकता। अभी तो सब ठीक ही चल रहा है। चाहती हूँ कि हर कोई जान जाए कि ली झोंगजे मेरा आदमी है। ये मत कहो। क्या हुआ? क्या अच्छा नहीं है कि मैं खुलकर स्वीकार कर रही हूँ? जो मैं कह रही हूँ वो पूरी तरह सच है। इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। शुआन भैया, पिछली बार उन्होंने उन्हें इतना पिटवाया था, पता नहीं इस बार वो हमारे साथ क्या करेंगे। हमें कुछ सोचना होगा। मैं विश्वास नहीं कर सकता। इस तरह के सार्वजनिक स्थान पर वह मेरा क्या बिगाड़ सकता है? मुझे विश्वास नहीं है इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम में वो मेरा क्या कर सकता है। क्या वह गांव परिवार का युवा मास्टर नहीं है? ओ देखो, एक और लड़ाई होने वाली है। क्या वह ली परिवार के युवा मास्टर से हिसाब चुकता करने आया होगा? आखिरकार उसने सभी के सामने दुल्हन को भगा दिया था। ऐसा कौन सा आदमी है जो यह अपमान बर्दाश्त करेगा? मुझे याद है कि लुओ किंग ने शादी तोड़ी थी। चुप रहो, चुप रहो, जल्दी देखो। सुना तुमने ली जोंगजे? अब तुम लोगों की नफरत का निशाना हो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम इससे कैसे निपटते हो। इससे सच में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। हाँ, ये सही है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब पूरे शहर में कौन नहीं जानता कि तुम ली जोंगजे लुओ किंग के लिए अपनी पूरी संपत्ति बर्बाद कर चुके हो। लेकिन ली जोंगजे, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं और लुओ किंग, हमारी शादी अभी खत्म नहीं हुई है। तुम अभी भी विजेता नहीं हो। तो फिर तुम क्या हो? क्या? हमने शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है। क्या हमने तय नहीं किया था कि शादी होने के बाद हम पंजीकरण कराएंगे? मुझे याद है कि पहले तुमने ही कहा था जब लियू युवेई का किडनी प्रत्यारोपण हो जाएगा तभी हम शादी का पंजीकरण करवाएंगे। हाँ, यूएई वास्तव में अब बहुत बीमार है, अब और इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वो तुम्हें सचमुच बीमार लगती है? उसका रंग तो मुझसे भी ज्यादा बेहतर है। किंग दीदी, मैंने थोड़ा मेकअप किया है, इसलिए मेरा रंग थोड़ा बेहतर लग रहा है। मैं पीले चेहरे के साथ नहीं रह सकती शुआन भैया के बगल में। मुझे डर है कि ये उन्हें शर्मिंदा कर देगा। ठीक है, अगर तुम सच में इतनी ज्यादा बीमार हो तो क्या तुम्हें आराम से लेटे रहना नहीं चाहिए था? फिर तुम यहाँ किस लिए घूम रही हो?
डॉक्टर ने कहा है कि यू वेई को कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लेना है। क्या ये इसलिए नहीं है क्योंकि तुम उसे बचाना नहीं चाहती हो? मैं उसे बचाऊं? और फिर क्या, इंतजार करूं कि तुम मुझे लात मार कर निकाल दो? क्या बकवास कर रही हो? क्या ये बात तुमने खुद ही नहीं कही थी? तुमने कहा था कि मैं सिर्फ एक खिलौना हूँ जिसे इस्तेमाल करके फेंक दिया जाएगा। शुरू से आखिर तक तुम सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। एक व्यक्ति जो मेरी जान लेना चाहता है, उसे यहाँ मुझसे सवाल करने का क्या हाँ है? क्या क्या इस मामले में ऐसी गुप्त बातें छिपी हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि मिस लुओ ने शादी तोड़ने का इतना बड़ा फैसला किया। सच में दुनिया गिर रही है, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर तुम थकी हुई हो तो जाओ, सचिव तुम्हें आराम करने के लिए लाउंज में ले जा सकते हैं। जाओ सचिव, तुम झोंगजे के साथ जाओ, मैं खुद ही चली जाऊंगी। जे अगर सोंग साहब की पत्नी को चाओ यू मास्टर द्वारा डिजाइन की गई ज्वेलरी पसंद नहीं होती, जिसे हम इतने लंबे समय से ढूंढ रहे थे लेकिन नहीं मिली, तो फिर भला हम इस नीलामी में क्यों आते? चौहान भैया, गुस्सा मत होइए। इस बार हम लोग सोंग परिवार के साथ सहयोग करने के लिए आए हैं। अगर ये सच में हो जाता है तो चाचा और चाची निश्चित रूप से तुम्हें और व्यापार सौंप देंगे। तब तुम जिसे चाहो उसे आसानी से ठीक कर सकते हो। वह लुओ किंग बस ली जोंगजे का समर्थन होने का फायदा उठाती है, तभी इतनी बेलगाम होती है। ली जोंगजे की क्या औकात है कि वो मुझसे मुकाबला करे? जल्द ही मैं ली परिवार को अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। जी, शुआन भैया ही सबसे शक्तिशाली हैं। हमें अभी उस चाओ यू ज्वेलरी को हर हाल में खरीदना है। ठीक है, चलो हॉल में चलते हैं। तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? एक अच्छा नाटक शुरू होने वाला है, अगर चूक गए तो कितना अफसोस होगा। कौन सा अच्छा नाटक? मंच की ओर देखो, मुझे नहीं, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। सभी दर्शकों का स्वागत है। तो अब जिस वस्तु का परिचय दिया जाने वाला है वह प्रसिद्ध गहना मास्टर चाओ यू मास्टर की कृति है। जैसा कि सभी जानते हैं, चाओ यू लाओशी वह दुनिया के प्रसिद्ध गहना डिजाइनर हैं और वह आसानी से काम नहीं करते, लेकिन जब वो काम करते हैं तो वह निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट कृति होती है और दुनिया में ये सिर्फ एक ही है। ये वाकई मजेदार है। ये हार स्पष्ट रूप से मेरे पास था, तो ये यहाँ नीलामी में कैसे आ गया? क्या हुआ? वह हार नकली है। तुम्हें कैसे पता? कि इसे मैंने ही डिजाइन किया था, मुझे पता है। सभी मेहमानों, देवियों और सज्जनों को शुभ संध्या। आज रात इस वस्तु की शुरुआती बोली 10 लाख है। तो शुरुआती बोली 10 लाख है और हमारी वृद्धि 10,000 है। प्रत्येक वृद्धि 10,000 की होगी, ठीक है? 10 लाख से अभी शुरू करते हैं। तो शुरुआती बोली 10 लाख है और हम 1 लाख की वृद्धि कर रहे हैं। हर बार वृद्धि 1 लाख की होगी, ठीक है? 10 लाख से अभी शुरू। मैं अब 11 लाख की बोली लगाता हूँ। वाह, इस सज्जन ने 12 लाख की बोली लगाई है। क्या कोई और बोली लगाने वाला है? ठीक है, इस सज्जन ने 13 लाख की बोली लगाई है। ठीक है, इस सज्जन ने 14 लाख की बोली लगाई है। 50 लाख। यहाँ बोली बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। 50 लाख एक बार। क्या यहाँ कोई और है जो बोली लगाना चाहता है? ठीक है, इस सज्जन ने 50 लाख 2 बार। 80 लाख। 80 लाख तो हमारा अधिकतम बजट है, हम इससे ऊपर नहीं जा सकते। सोंग साहब के साथ सहयोग गंवाना नहीं है। 80 लाख एक बार, 80 लाख 2 बार। 1 करोड़। तुम सच में से इतना क्यों पाना चाहती हो? मैं सीधे कर्मचारियों से संपर्क करके इस बात को इसे खरीद सकता हूँ। तुम्हें उनसे बोली लगाने की जरूरत नहीं। बेशक मैं नहीं चाहती, वो तो एक नकली हार है, उसे लेकर क्या फायदा होगा? लगता है चाओ यू मास्टर का काम। हाँ, यह हमेशा की तरह ही बहुत लोकप्रिय है। क्या 1 करोड़ से ज्यादा की कोई बोली है? 1 करोड़ 20 लाख। लुओ किंग जानबूझकर ऐसा कर रही है।
2 करोड़। ठीक है, वो 8 नंबर का आदमी पहले ही 2 करोड़ की बोली लगा चुका है। क्या 8 नंबर के आदमी से ज्यादा कोई है? 2 करोड़ एक बार, 2 करोड़ 2 बार, 2 करोड़ 3 बार, 2 करोड़ में सौदा तय हुआ। उस 8 नंबर के आदमी को बधाई, 2 करोड़ में सौदा तय हुआ। गाओ साहब को बधाई। गाओ साहब को बधाई। तुम जैसे मुझसे लड़ना चाहते हो? आज दुनिया में तुम्हारे जैसे और परोपकारी लोग होते। तुम्हारा मतलब क्या है? ये नीलामी जो है एक नकली नीलामी थी, सभी वस्तुओं की प्रामाणिकता की गारंटी नहीं है। कितनी इत्तेफाक की बात है, तुमने जो हार खरीदा है वह नकली है। तुम झूठ बोल रही हो। हाँ, ये नकली आखिर कैसे हो सकता है? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम किसी पेशेवर संस्था से इसकी जांच करवा सकते हो। फिर भी हमें धन्यवाद देना चाहिए। इस नीलामी में आपके द्वारा दिए गए सभी पैसे धर्मार्थ कार्यों में इसका उपयोग होगा, उन जरूरतमंद बच्चों की मदद करने के लिए। अरे, इसे धर्मार्थ का काम ही समझो और अपने लिए अच्छा कर्म कमाओ। शुआन भैया, लुओ किंग वो जरूर झूठ बोल रही है। वो लुओ परिवार की त्यागी हुई बेटी है और उसने दुनिया भी नहीं देखी है। उसे कैसे पता चलेगा कि ये हार असली है या नकली? और वह हमेशा झूठ बोलना पसंद करती है। क्या लुओ किंग मुझसे बदला लेना चाहती है? जरूर यही बात होगी। शुआन भैया, आप हमेशा इतने बेहतरीन रहे और इतने दयालु भी, इसलिए उसने आपको धोखा दिया। पिछली बार उसने मुझे मारा भी था। वही केवल तुम ही मुझे इतना समझती हो। तुम चिंता मत करो, मैं ली झोंगजे और लुओ किंग को आसानी से नहीं छोड़ूंगा। शुआन भैया, ये मेरी गलती है कि मैं बीमार पड़ गई, जिसकी वजह से इतनी तकलीफ आपको हुई। लेकिन शुआन भैया, मैं सचमुच आपके बिना नहीं रह सकती। वही तुम आराम से रहो, मैं तुम्हें ठीक जरूर करवाऊंगा। लेकिन लुओ किंग की बात भी पूरी तरह से गलत नहीं है। मान लो अगर ये हार सच में नकली निकला तो गांव परिवार और सोंग्स कॉरपोरेशन का सहयोग फिर से विफल नहीं हो जाएगा। शुआन भैया, आप परेशान न हो। कुछ समय बाद डिजाइन प्रतियोगिता है। सुना है कि चाओ लाओशी भी आएंगी, तो उस समय हम उनसे कह सकते हैं वहीं पर एक डिजाइन बनवाने के लिए। इस तरह से समस्या हल नहीं हो जाएगी। तुम बहुत समझदार हो। फोन बज रहा है, क्या तुम उठाओगी नहीं? नमस्ते, कौन बोल रहा है? चायू लावशी, नमस्ते। मैं डिजाइन प्रतियोगिता की आयोजक हूँ। हमारी प्रतियोगिता परसों होने वाली है और हम आपको निर्णायक के रूप में आमंत्रित करना चाहते हैं। हमें विश्वास है कि आपके शामिल होने से हमारी प्रतियोगिता और भी शानदार हो जाएगी। ये सारी चिकनी चुपड़ी बातें कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस पर विचार करूंगी। ठीक है, ठीक है। तो चाओयू लाओशी, इस प्रतियोगिता का विवरण और प्रतिभागियों की जानकारी मैंने आपको ईमेल कर दी है। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। ठीक है। कितना मजेदार क्या चल रहा है? बेशक मजेदार चीजें चल रही हैं। 2 दिन बाद मेरे साथ एक प्रतियोगिता में चलो, मैं तुम्हें मुफ्त में तमाशा दिखाऊंगी। कैसा रहेगा? इस बार तुम दोबारा किसी खतरे में तो नहीं पड़ोगी? चिंता मत करो, मैं खुद को दोबारा खतरे में नहीं डालूंगी। चाओयू लाओशी, आपकी मांग के अनुसार विशेष रूप से आपके लिए और आपके पति के लिए एक प्राइवेट रूम तैयार किया गया है, जो ठीक डांस फ्लोर के सामने दूसरी मंजिल पर है, जहां से मंच पूरा दिखाई देगा। मैं नहीं हूँ। क्या नहीं हो? अब नहीं हो, लेकिन बाद में बन जाओगे। हम पहुंच गए। शुक्रिया। तो चाओयू लाओशी, आप पहले आराम कर लीजिए। जब प्रतियोगिता शुरू होगी कोई आपको नीचे ले आएगा। ठीक है। तुम इस तरह की प्रतियोगिता में भाग लेने क्यों आई? और अभी मैंने सुना इसने तुम्हें चाओयू लाओशी कहकर बुलाया। पहले सवाल मत पूछो, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। सिर्फ दिखावा। धन्यवाद।
लुओ किंग, क्या तुम जानती थी कि गाओ शुआन आ रहा है, इसलिए तुम यहाँ आई हो? तुम क्या कह रहे हो? या तुम जलन महसूस कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। ओह, वैसे भी ये दोनों लोग कोई अच्छी योजना नहीं बना रहे हैं। वे हमेशा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का मौका ढूंढ रहे हैं। तुम उनसे बचती नहीं हो, ये भी ठीक है, लेकिन तुम जानबूझकर मुसीबत में क्यों पड़ रही हो? इसके अलावा पिछली नीलामी में तुमने उन्हें इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया था, वे इतनी आसानी से उस बात को कैसे भूल सकते हैं? तुम अभी भी मुस्कुरा रही हो? मैं खुश हूँ। छोंगजे, मुझे ये पता था कि लिu यूवेई प्रतियोगिता के लिए आ रही हैं, इसलिए मैं आई थी, यकीनन गाओ शुआन के लिए नहीं। मैं बस उन्हें और ज्यादा परेशान करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये पूरी तरह से अनदेखा करना कि मैं कभी गाओ शुआन को पसंद करती थी काफी अवास्तविक है, लेकिन अब मैंने उसका असली चेहरा देख लिया है। अब मैं तुम्हें ही पसंद करती हूँ, ली झोंगजे। लेकिन अब मुझे उसकी असली पहचान पता चल गई है। जिसे मैं अब प्यार करती हूँ वह तुम हो, ली झोंगजे। मेरी अपनी योजनाएं हैं, तुम बस चिंता मत करो। चाओयू लाओशी, आप अब जा सकते हैं। तुम ऊपर आराम से रहना, ठीक है? ठीक है। मुझे माफ करना, मैं एक प्रतियोगी को आश्चर्यचकित करना चाहती थी। जब मेजबान अतिथि वक्ता का परिचय करा रहा हो तो वह पहले मेरा परिचय न कराए। ठीक है, मैं अभी जाकर बात करता हूँ। हम इस डिजाइन प्रतियोगिता में आए सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। आज कई उत्कृष्ट प्रतियोगी अपने बेहतरीन काम दिखाएंगे। तो प्रतियोगिता शुरू होने से पहले मैं आप सभी को अपनी जूरी टीम से मिलवाना चाहूंगा। अरे, क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि जज चाओयू लाओशी होंगे? ये चाओयू लाओशी नहीं है। मेरे हिसाब से ये बस एक दिखावा है। इस तरह की प्रतियोगिता चाओयू लाओशी को बुला ही नहीं सकती। तो अब हमारी प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। अच्छा, तो अगले प्रतियोगी जो मंच पर आने वाले हैं, उन्हें हमेशा प्रेरणा लड़की कहा जाता है और कहा जाता है कि आज जो काम वो लाई हैं, उसे किसी मशहूर कलाकार ने निर्देशित किया है। और कुछ न कहते हुए आज मंच पर आने वाली प्रतियोगी लिu यू वेई को आमंत्रित करते हैं कि वो आकर अपना काम प्रदर्शित करें। सभी मेहमानों, जजों और शिक्षकों को मेरा नमस्कार। मैंने एक मुकुट क्राउन डिजाइन किया है। इसमें एक विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और इसमें चीनी शैली के तत्वों को शामिल किया गया है, जो दुनिया भर के राष्ट्रों के महानेकीकरण का भी प्रतीक है। ठीक है, लिu यू वेई को धन्यवाद उनके परिचय के लिए। हम जजों से अनुरोध करते हैं कि वे अंक दें। तो हम यहाँ दस्तावेजों में देखते हैं कि प्रतियोगी लिu यू वेई को चाओयू लाओशी ने मार्गदर्शन दिया है। जी हाँ, चाओयू लाओशी का मार्गदर्शन पाना ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अभी सभी प्रतियोगी भी चर्चा कर रहे थे कि क्या चाओयू लाओशी स्वयं कार्यक्रम स्थल पर आए हैं। दरअसल चाओयू लाओशी का इस प्रतियोगी के साथ गहरा संबंध है। चाओयू लाओशी पहले ही छिपकर कार्यक्रम स्थल पर आ चुके हैं। मुझे नहीं पता कि चाओयू लाओशी का इस प्रतियोगी के साथ आखिर क्या संबंध है। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। हमारी चाओयू लाओशी ने शायद बहुत सारे लोगों से मुलाकात की है, तो लियो खिलाड़ी की छाप उन पर इतनी गहरी नहीं पड़ी होगी। इससे बेहतर होगा कि हम अपनी लियो खिलाड़ी से ही कहें कि वह चाओयू लाओशी के साथ अपनी कहानी बताएं। मैं अगर कोई कहानी है तो बता दो, हम भी चाओयू लाओशी की टिप्पणी सुनना चाहते हैं। पता नहीं ये इस तरह का भावनात्मक ड्रामा क्यों कर रही है। अगर सच में प्रतिभा है तो बस अपने काम को ठीक से पेश करो। चाओयू लाओशी साफ तौर पर उसे नहीं जानती है। यह झूठ क्यों बोल रही है? शायद मेरी याददाश्त सच में बहुत खराब है। मुझे लिu खिलाड़ी को याद दिलाने की जरूरत है। हाँ, हमें बताओ ना। हम भी जानना चाहते हैं। मैं शायद मुझे याद रखने में गलती हुई होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जजों ने कितने अंक दिए हैं। 10 अंक, 10 अंक, 8 अंक। आइए देखते हैं चाओयू लाओशी ने कितने अंक दिए हैं। मैंने 0 अंक दिए हैं। लिu खिलाड़ी, याद रखना, अगर अगली बार तुम्हें जीतना है तो सम्मान के साथ जीतना। तो चाओयू लाओशी, आप पहले थोड़ी देर आराम कर लें। ठीक है।
क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा यह व्यवहार कितना जोखिम भरा था? अगर उन्हें पता चल जाता तो क्या होता? यू यू वेई तो पूरी तरह से अपनी प्रशंसा में डूबी हुई है। उसके पास ये जानने का समय ही कहाँ है कि मैं कौन हूँ। अगर गलती से ही सही, अगर वह चाओयू से सच में मिली हो तो क्या हो? ये बिल्कुल असंभव है। तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं कि तुम चाओयू की पहचान से प्रतियोगिता में कैसे भाग ले पाए। मैंने अपने दोस्त की पहचान उधार ली और एक तरह से ये उसकी मदद भी है। लेकिन तुम जो ये कर रही हो, क्या इससे तुम्हारे दोस्त को कोई परेशानी नहीं होगी? मेरी दोस्त को लियू यू वेई जैसी संबंध बनाने वाली लड़कियां वैसे भी पसंद नहीं है। अगर उसे पता चला कि लियू यू वेई बाहर उसकी पहचान का इस्तेमाल कर रही है तो वह कितना असहज महसूस करेगी ये कोई नहीं जानता। इसलिए मैंने एक तरह से उसे सुकून पहुंचाया है। अगर तुम वाकई में लियू युवेई से निपटना चाहती हो तो तुम्हें खुद को खतरे में डालने की क्या जरूरत? क्या तुम्हें पता है मैं ऊपर से कितना ज्यादा चिंतित और परेशान हो रहा था, और मुझे डर था कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। जोंगजे, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम अपने आप को कभी भी कम मत समझना और नहीं तुम मुझे कम आंकना। मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहती और मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझे चोट पहुंचाना नहीं चाहते। अभी हमें बस एक दूसरे पर भरोसा करने की जरूरत है। ये कौन है? चाओयू टीचर, लिव प्रतियोगी आ गई हैं। चोंगजे, तुम पहले पर्दे के पीछे जाकर रुको, मैं उसे विदा कर दूंगी। अंदर आ जाओ। वो इतनी मिलती जुलती क्यों है? लुओ किंग, यह असंभव है। लुओ किंग चाओयू टीचर कैसे हो सकती है? निश्चित रूप से ऐसा नहीं होगा। क्या तुम्हें कोई काम है? मैं टीचर से माफी मांगने आई हूँ। दरअसल मैं टीचर के डिजाइन से बहुत ज्यादा प्रभावित थी, इसलिए मेरे मुंह से अनाप शनाप निकल गया। मैं टीचर के नाम का इस्तेमाल करके लोगों को ठगना या धोखा देना नहीं चाहती थी। सिर्फ यही कहने आई हूँ। हाँ? तुम्हें इतनी दूर आने की जरूरत नहीं थी। इस तरह अपने झूठ पर पर्दा डालने से उल्टा इसके गहरे मतलब निकल रहे हैं, है ना? टीचर, असल में बस बहुत हो गया और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर कोई काम नहीं है तो पहले बाहर जाओ। जज थोड़ी देर में परिणाम की घोषणा करेंगे। टीचर, मैं वास्तव में आपकी बहुत प्रशंसा करती हूँ। क्या आप मुझे अपनी शिष्य बना सकती हैं? मैं सच में आपसे बहुत कुछ सीखूंगी। तुम भूल जाओ, मैं तुम जैसी किसी भी इंसान को अपनी शिष्य नहीं बनाऊंगी। टीचर, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तुम गलत हो या नहीं, तुम्हें सुधारने की जरूरत है या नहीं, ये हमारी समस्या है। रही बात माफ करने की, वो मेरी मर्जी है। अभी तुम जिस तरह से दया की भीख मांग रही हो और मुझे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल कर रही हो, उससे मैं तुम्हें और ज्यादा नापसंद करती हूँ। चाओयू टीचर, वही सच में दिल से आपसे सीखना चाहती है। आपको इतना आक्रामक होने की जरूरत नहीं है। जो लोग मुझसे सीखना चाहते हैं वे बहुत सारे हैं। क्या मुझे हर किसी को हाँ कहनी चाहिए? बस पैसों का ही तो मसला है। मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम मेरे लिए एक हार डिजाइन कर दो। मेरा डिजाइन सिर्फ पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास थोड़े पैसे हैं तो तुम कुछ भी कर सकते हो? श्वान भैया, आप टीचर को ऐसा मत बोलिए। प्रिय दर्शकों, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने बेशर्म लोग हो सकते हैं। एक जो पैसों से दूसरों को दबाता है और दूसरा जो मेरे नाम का उपयोग करके धोखाधड़ी और ढोंग कर रहा है। ऐसे लोग डिजाइन प्रतियोगिता में कैसे आ गए? अभी यही लड़की झूठ बोल रही थी। चाओयू टीचर का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? उसको इतनी हिम्मत कहाँ से मिली? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। अब क्या करें? सोंग मैडम के लिए वो जेवर नहीं मिल रहा है। यार, ये कॉन्ट्रैक्ट अब निश्चित रूप से नहीं हो पाएगा। आप नाराज मत होइए। मैं नाराज क्यों ना हूं? ये चाओयू, आखिर ये इंसान कौन है? हम कौन है उससे तुम पंगा नहीं ले सकते। तुम हर दिन बिना सोचे समझे काम करते हो। पिताजी, चुप रहो। मैंने तुम्हें सोंग साहब के साथ सहयोग की बात करने के लिए कहा था। तुम कहाँ बात कर रहे थे? ये खबरें देखो। तुम और वे क्या करते हो मुझे परवाह नहीं, लेकिन अगर तुमने गांव परिवार की प्रतिष्ठा बर्बाद की तो गांव परिवार से निकल जाओ। ये सब किसने किया है? तुम जाओ और अच्छी तरह से आत्मनिरीक्षण करो। सोचो तुम सोंग साहब के साथ सहयोग के बारे में कैसे बात कर सकते हो। अगर बात नहीं बनी तो तुम वापस मत आना। ये सब किसने किया है? श्वान भैया, मैं सच में बहुत डरी हुई हूँ। डरो मत,
ये निश्चित रूप से लुओ किंग और ली झोंगजे ने किया होगा। मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। गाओ साहब, ली झोंगजे हाल ही में एक परियोजना पर बोली लगा और साथ ही उनकी टीम में एक और व्यक्ति भारी कर्ज में डूबा हुआ है। हम पहले उसी से शुरुआत कर सकते। वैसे भी सोंग साहब के साथ सहयोग की कोई उम्मीद नहीं है। अगर हम ये परियोजना जीत जाते हैं तो मेरे पिताजी निश्चित रूप से अब कुछ नहीं कहेंगे। तो उसे बाहर बुलाओ। क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते थे? ली झोंगजे के साथ काम करना बहुत मुश्किल होगा, है ना? साहब, आप सीधे अपनी बात क्यों नहीं कहते? बिना किसी लाग लपेट के बात करता हूँ। आप मेरे साथ काम क्यों नहीं करते? मैं आपको दुगनी तनख्वाह दूंगा। आसमान से कोई उपहार नहीं टपकता है। गाओ साहब, आप अपनी शर्तें क्यों नहीं बता देते? समझदार लोगों से बात करने पर समय और प्रयास दोनों बचते हैं। तो मैं सीधे कहता हूँ, ये सुनो, तुम ली झोंगजे की बोली योजना मुझे दे दो। तुम जितना वेतन चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। कैसा रहेगा? यह ठीक नहीं होगा। यदि किसी के द्वारा मैं पकड़ लिया गया तो मैं इस उद्योग में कभी काम नहीं कर पाऊंगा। डर किस बात का? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं 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 गाओ साहब, यह बात मैं किसी भी हालत में नहीं कर सकता। क्या तुम्हारा ये सारा कर्ज चुकता हो पाएगा? ये अब सिर्फ तुम्हारे यहाँ कहने पर निर्भर करता है। जैसे ही तुम हाँ कहते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम ये सारा पैसा चुका सको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बुद्धिमान। ली परिवार आज बोली लगाने क्यों आया है? क्या तुमने उन्हें प्रतिभागियों की सूची में नहीं देखा था? जानबूझकर सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या ली परिवार के पास अभी कोई दम बचा है? ली झोंगजे, इतने सालों से लुओ किंग का पीछा करने के लिए तुमने अपना सब कुछ गंवा दिया होगा, है ना? अब भी दिखावा करने के लिए बाहर क्यों निकल रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इज्जत अभी तक पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुई है? इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? अरे हाँ हाँ, सही कहा। अब तो पूरे चिंगझों में लोग कह रहे हैं कि ली झोंगजे का बुरा समय खत्म हो गया है और आखिरकार उसे अपनी सुंदर प्रेमिका मिल गई है। इसे तुम्हारी तारीफ ही मानो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि मैं पीड़ित हूँ और मेरे लिए न्याय मांगना बिल्कुल उचित। गाओ शुआन, खुद को पीड़ित कहने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें कम डांटा है? क्या तुम और ज्यादा डांट खाना चाहते हो? तो मैं आज ये बात साफ कह देता हूँ, ली झोंगजे, तुम जैसे बेकार इंसान मुझसे कभी नहीं जीत सकते। याद रखना, लुओ किंग, तुम भी मेरी छोड़ी हुई चीज हो। यह अभी तय नहीं हुआ है कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। एक डरपोक जो हमेशा एक औरत के पीछे छिपा रहता है, क्या वो जीत सकता है? हा 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 हा। जो लोग मन के साफ नहीं होते उन्हें सब कुछ गंदा ही दिखता है। गाओ शुआन, इससे पहले कि तुम किसी और की बात करो, क्या तुम्हें पहले खुद को नहीं देखना चाहिए? मुझे क्या हुआ है? तुम्हारी और लियो युवे की शर्मनाक हरकतें पहले ही ऑनलाइन उजागर हो चुकी हैं और उनकी निंदा की जा चुकी है। तो क्या मुझे और झोंगजे को ज्यादा सीखने की आवश्यकता है? तुम लोगों से ज्यादा सीखना चाहिए। तुम चोर को कोतवाल मत बनाओ। मैं तुम्हें बता दूं, ये जरूर तुम्हारे पीछे की शैतानी हरकत है। चिंग दीदी, क्या सिर्फ इसलिए कि मैं और शुआन भैया थोड़े करीब आ गए थे, वो भी हमारे माता पिता की वजह से? शुआन भैया हमेशा मुझे अपनी छोटी बहन मानते रहे। मुझे पता नहीं मैंने दीदी को कहाँ नाराज कर दिया कि दीदी मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। अगर तुमने सच में कुछ नहीं किया है तो तुम्हें दूसरों की बातों से क्यों डरना चाहिए? लियो युवे, तुम्हें मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है। केवल गाओ शुआन जैसा बेवकूफी तुम पर विश्वास करेगा। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं कुछ नहीं किया है। वैसे भी अखबारों में कौन सी बात झूठी है? ठीक है, आज कुछ काम है इसलिए मैं तुमसे हिसाब नहीं कर रहा। याद रखना, हम दोनों का हिसाब जल्दी ही चुकता होगा। चलो। गुस्सा मत करो, ऐसे लोगों के लिए गुस्सा होना सही नहीं है। मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस उन्हें देखकर चिढ़ हो रही है। हम पहले अंदर चलते हैं। हम जोंगजे, ये प्लान तुम्हारे वाले की हूबहू नकल क्यों है और इसकी कीमत तुमसे 10 लाख कम क्यों है? क्या गाओ शुआन ने झोंगजे का प्लान चुरा लिया है? झोंगजे, मुझे क्यों लगता है कि ये वो प्लान नहीं है जो मैंने पहले देखा था? पहले सुन तो लो। ठीक है, हमारे सभी टीमों की बोली समाप्त हो चुकी है। कृपया 10 मिनट प्रतीक्षा करें, थोड़ी देर में आपको परिणाम बताया जाएगा।
ठीक है, आराम करो, ज्यादा ध्यान मत दो। पूरी चर्चा के बाद अंतिम विजेता है गाओ शुआन की टीम। कृपया गाओ शुआन की टीम मंच पर आए। गांव शुआन ने आपका प्रस्ताव इस्तेमाल किया है ना? हाँ, नहीं, ये सरासर चोरी है। मैं हिसाब चुकता करूंगी। शांत हो जाओ, पहले तुम बैठ जाओ। तुम अब भी हंस रहे हो? वह योजना मैंने जानबूझकर उसे लीक की। जानबूझकर ही? ऐसा क्यों किया? हम पूरी तरह से इस सहयोग पर ही निर्भर थे ताकि तुम फिर से अधिकार संभाल सको। अगर तुम ऐसा करते हो तो क्या तुम अधिकार संभालने से एक कदम और पीछे नहीं हट जाओगे? सिर्फ एक सहयोग के दम पर दोबारा अधिकार हासिल करने का विचार करो, तो बाकी लोग भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन इस योजना को गाओ शुआन को लीक करने से क्या लेना देना है? अंतिम योजना बनाने से पहले हमने पहले इस कंपनी की अच्छी तरह से जांच की और पाया कि उनका भुगतान खाता विदेश में है। कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि ये कंपनियां ही विदेशी हों। सामान्य तौर पर ऐसी कंपनियां केवल एक दिखावटी कंपनी होती। ऐसी कंपनी के साथ सहयोग करने से पैसा फांस कर ही रह जाएगा। तो क्या गाओ शुआन? और जब हमने आगे जांच की तो हमें पता चला कि इस कंपनी के पीछे एयर शू का भी हाथ है। क्योंकि यह पूरी तरह से एक जाल है, तुम इसमें नहीं फंसूंगा। कोई और स्वाभाविक रूप से हमारी जगह फंसेगा। मुझे पता नहीं था कि तुम में ये हुनर भी है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी अच्छी तरह से रक्षा करूंगा। जिन्होंने तुम्हें ठेस पहुंचाई है उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ली जोंगजे, अगर मेरी खबर बिल्कुल सटीक है तो यह लड़ाई होनी चाहिए। ली परिवार में तुम्हारी वापसी की जंग। लेकिन अफसोस, मैंने पहले बाजी मार ली। गाओ शुआन, इतनी जल्दी खुश मत हो। प्रोजेक्ट जीत भी लिया तो क्या हो जाएगा? आखिर में क्या होगा ये अभी भी अनिश्चित है। तो चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। हाँ, लेकिन इससे पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें ली परिवार से पहले निकाला जाता है या तुम दोनों चीजों में मजाक बनोगे। शुआन भैया, ऐसा मत कहिए। ठीक इसी समय हमें बधाई देनी चाहिए दीदी और ली शाओए को। हाँ, आखिरकार मैं गाओ शुआन बहुत दरिया दिल हूँ। तो मैं तुम्हें पहले ही ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि तुम्हारा आगे का जीवन सुखी और खुशहाल हो। नहीं, मैं गाओ शुआन को इतना खुश नहीं देख सकती। तो तुम क्या करोगी? देवताओं का सीधा आदेश लो। बाजार के सभी कच्चे माल को इकट्ठा करो, खरीद को प्राथमिकता दो और कीमत बढ़ाओ। गाओ शुआन के सभी कच्चे माल के स्रोतों को काट दो। ड्यूकोम, हो गया। गांव साहब, एक और सप्लायर ने कहा है कि माल खत्म हो गया। ये क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें जांच करने के लिए नहीं कहा था। अभी जितने भी कच्चे माल के सप्लायर हैं सब कह रहे हैं कि उनके पास स्टॉक नहीं और बाजार में जो माल बचा उसकी कीमत लागत मूल्य से 5 गुना ज्यादा हो गई। हम पता नहीं लगा पाए कि ये कौन है। तुम सब बेकार हो। अगर नहीं ढूंढ पाए हो तो वापस जाकर ढूंढो। शुआन भैया, आप इतना परेशान मत होइए। जरूर कोई तो है जो जानबूझकर गड़बड़ी कर रहा है। आप उन्हें थोड़ा समय दीजिए ताकि वे ठीक से जांच कर सके। बस मुझे पता न चले कि ये किसने किया है, नहीं तो मैं उन्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। गांव साहब, एक और सप्लायर ने कहा है कि उसके पास माल नहीं है। अभी चिंगझो का ज्यादातर कच्चा माल एक रहस्यमय व्यक्ति ने खरीद लिया और उन्होंने बचे हुए माल को खरीदकर कीमतें बढ़ा दी। लेकिन वे ये नहीं जान पाए कि यह रहस्यमय व्यक्ति कौन है। तुम सबका क्या फायदा है? जी, जाओ और फिर से संपर्क करो। मुझे विश्वास नहीं होता कि मुझे कोई सप्लायर नहीं मिलेगा। ठीक है गांव साहब। वही वही, मुझे याद है कि तुम्हारे पिताजी के पास एक ऐसा सप्लायर था जो हमेशा से ही माल देता आया है ना? लगता तो है, लेकिन मुझे इन चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं है। वही वही, बस इस बार तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। जो तुम चाहोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। ये बात आपने कही है। मैं पीछे नहीं हटूंगा।
लुओ किंग, तुम यहाँ? क्यों? मैं क्यों नहीं हो सकती? क्या तुम गलत कमरे में आ गई हो? अभी भी बाहर जाने का समय है। हाँ, चिंग दीदी, शुआन भैया को अभी व्यापार की बात करनी है, इसलिए हमारे काम में बाधा मत डालो। क्या तुम इसी बारे में बात करना चाहते थे? ये तुम हो? तुम ये सब क्या कर रही हो? गाओ शुआन, मुझे पता है कि तुम मुश्किल में हो, इसलिए मैं मदद करने आई हूँ। मुझसे बेकार की बातें मत करो। जो कहना है साफ साफ कहो। गाओ शुआन, तुम गुस्सा मत हो। मुझे पता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि मेरा इरादा ठीक नहीं है, लेकिन उस समय क्या मैंने तुम्हें और लियू युवे को एक साथ करीब आते हुए नहीं देखा था? तो बस तभी मैंने तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा करने के लिए ली झोंगजे के साथ होने का नाटक किया था। तो तुम्हारा पिछला व्यवहार इसलिए था? वह इसीलिए था ताकि तुम मेरे सामने झुक जाओ और मुझसे सुलह की भीख मांगो। शुआन भैया, सावधान रहना, कहीं ये तुम्हें फिर से धोखा न दे दे। गाओ शुआन, अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम अब कभी लियू युवे के साथ संपर्क नहीं रखोगे, तो मेरे पास मौजूद सारा कच्चा माल तुम्हारा हो जाएगा। चल। किंग, मैंने सब तैयारी कर ली है। आप मुझे कच्चा माल कब देंगी? कच्चा माल तो मैंने पहले ही दे दिया है, पर आपके लिए कुछ नहीं बचा है। आप क्या कह रही हैं? हाँ, उन सभी सहयोगियों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, इसीलिए जाहिर है मुझे पहले उनका सहयोग पूरा करना होगा। लेकिन आपने मुझसे वादा किया था। आपने हाँ, मैंने आपसे वादा किया था, पर मैंने ये तो नहीं बताया था कि कब दूंगी। हमने कोई अनुबंध भी तो साइन नहीं किया, है ना? तो बेहतर यही होगा कि आप थोड़ा और इंतजार करें। लुओ किंग, ये आपने जानबूझकर किया है। आप मेरी मदद करना ही नहीं चाहती थी। लगता है तुम ज्यादा मूर्ख नहीं हो। तुम गाओ शुआन, आपको ये भी ठीक से देखना चाहिए कि क्या आप लुओ किंग के लायक भी हैं। तुम दोनों ने मिलकर मुझे फंसाया है। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। गाओजोंग, अच्छी खबर नहीं है। जिस कंपनी की हम बोली लगा रहे थे उसकी योग्यता रद्द हो गई है और पैसे लेकर भाग गए। क्या? गाओ शुआन, जानते हो इसे क्या कहते हैं? इसे कर्मों का फल कहते हैं। गया काम से। अब तो सब कुछ पूरी तरह खत्म हो गया। सहयोग टूट गया। कंपनी भी दिवालिया होने वाली है। मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगा? गाओजोंग, एक बार असफल होना कोई भयानक बात नहीं है। डरावनी बात यह है कि असफलता के बाद उठ ना पाना। तुम कौन हो? ली परिवार का आदमी। यहाँ से दफा हो जाओ। शांत हो जाइए। हालांकि मैं ली परिवार का हूँ, लेकिन आपका और मेरा लक्ष्य एक ही है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी फंडिंग चेन टूट चुकी है और मैं ली परिवार की संपत्ति हासिल करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे साथ सहयोग करो और ली झोंगजे को इस दुनिया से हटा दो, तो जो कुछ भी तुमने खोया है मैं वह सब तुम्हें दिला दूंगा जो तुम चाहते हो। मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं? बस इसलिए कि अब तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं है। ठीक है, मैं सहमत हूं। लियारशु ने गाओ शुआन के साथ मिलकर साजिश रची है और लीजोंगसे पर हमला करना चाहते हैं। गाओ शुआन ने एयरशू के साथ हाथ मिला लिया है और वे तुम पर वॉर करना चाहते हैं। मुझे पता था जब किसी जानवर को कोने में धकेल दिया जाता है तो वह पलटकर भी काटता है। अब गाओ शुआन एयर शू के लिए सबसे अच्छा मोहरा है। लेकिन इस तरह तो तुम खतरे में पड़ जाओगे। चिंता मत करो, मैं तो ठीक हूँ। मुझे बस इस बात का डर है कि कहीं मेरी वजह से तुम भी मुश्किल में न पड़ जाओ। तुम क्या कह रहे हो? ये कौन सा समय है? तुम्हें अपने बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। तुम ज्यादा महत्वपूर्ण हो। तो फिर अपने आस पास और अंगरक्षकों को रखो। अगर कुछ होता है तो वे तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें उन्हें एक मौका देना चाहिए कि हम जान सकें कि वे वास्तव में क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो हम बैठकर देखते हैं कि आगे क्या होता है। लो किंग, तुम्हें कुछ देर के लिए यहाँ से दूर चले जाना चाहिए।
इस तरह हम उन्हें हमला करने का मौका दे सकते हैं। तुम मुझे दूर करने के लिए ऐसा तो नहीं कह रहे हो? बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ, लेकिन तुम्हें जरूर अपना ध्यान रखना होगा, पता है ना? यहाँ आओ और यहाँ छिप जाओ। क्या ये जगह सुरक्षित है? बेशक ये सुरक्षित है। यहाँ के प्रभारी नौकर मेरे आदमी हैं, वे तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। तो मैं हमेशा यहाँ नहीं रह सकता, है ना? चिंता मत करो, जब वो लुओ किंग घर पर नहीं होगी तो मेरे आदमी तुम्हें सूचित करने आ जाएंगे। उस समय तुम कार्रवाई कर सकते हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हम दोनों अब एक नाव पर सवार हैं, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम निश्चिंत रहो, मैं तो तुम्हारी खुशखबरी का इंतजार कर रहा हूँ। हम सुना है छोटे मालिक का लुओ मैडम से झगड़ा हुआ है। हाँ, अभी अभी झगड़ा हुआ था। लुओ मैडम गुस्से में चली गईं। छोटे मालिक ने उनका पीछा तक नहीं किया। तो क्या लुओ मैडम आज वापस आएंगी? जरूर नहीं आएंगी, इतना जोरदार झगड़ा हुआ है। तुम लोग यहाँ किस बात की आलस कर रहे हो? समय पर आना अच्छा रहा, थोड़ी देर और होती तो एयरशू विदेश चला गया होता। ली झोंगजे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ऐसे बड़े के साथ बदतमीजी करो। जल्दी मुझे जाने दो। एयरशू, जल्दी मत कीजिए, हमारा हिसाब अच्छे से होगा। तुम तो सचमुच कमीने हो। अगर दागे यहाँ होते तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करते। एयरशू, आप ये अजीब बात कह रहे हैं। अगर मेरे पिताजी जीवित होते और उन्हें पता चलता कि आपने उनके बेटे को इस तरह नुकसान पहुंचाया है, तो आपको लगता है कि वो आपको माफ कर देते? तुम मुझ पर झूठे आरोप मत लगाओ। शेल कंपनियां बनाकर ली परिवार की संपत्ति ट्रांसफर करना, अम्मा, और ये भी आपने ही करवाया होगा, है ना एयरशू? गाओ शुआन, शायद आपको अभी तक पता नहीं है, वह शेल कंपनी जिसने आपके फंड को फंसाया और लेकर भाग गई, वह एयरशू ने ही खुद बनाई थी। तो ये तुम थे? ये सब तुमने किया है? मेरा इससे क्या लेना देना है? तुम खुद बेवकूफ हो, तो तुम किससे दोष दे सकते हो? तुम। आहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। झगड़ा बंद करो, इन सबको अंदर भेजो। झोंगजे, अब जब सारी परेशानियां दूर हो गई हैं, तो क्या आपको हमारे रिश्ते के बारे में गंभीरता से नहीं सोचना चाहिए? मैं थोड़ा थक गया हूँ, पहले जाकर आराम कर लेता हूँ। जाओ सचिव, मुझे मेरे कमरे तक पहुंचाओ। जी सर। बताओ ना, ली झोंगजे को क्या हुआ है? मिस लो, मुझे भी नहीं पता है। तुम हर दिन उनके साथ रहते हो, तुम्हें पता कैसे नहीं होगा? आप दोनों के झगड़े में मुझे मत घसीटो। बताओ। छोटे मालिक को लगता है कि शायद वह अब आपके लायक नहीं रहे, इसीलिए वह ऐसा कैसे सोच सकते हैं? नहीं, मुझे उनसे मिलना होगा। अरे मिस लो, मेरे पास एक उपाय है। हाँ, आप मेरी बात सुनिए, यह निश्चित रूप से काम करेगा। क्या हुआ? क्या तुम जा रही हो? हाँ, मैं अभी ली परिवार में हूँ, आधिकारिक रूप से, जो बाहर सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। मैं विदेश में पढ़ने जाने की योजना बना रही हूँ। इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? जल्दी कैसी? वैसे भी कोई मुझे पसंद नहीं करता, यहाँ रहकर क्या करूँ? मत जाओ, ये खाली है।
मुझे मालूम था कि आप मुझे जाने नहीं देना चाहेंगे। हम हमेशा साथ रहेंगे, अलग नहीं होंगे। ठीक है? ठीक है, हमेशा साथ रहेंगे। ठीक है। मुख्य हवेली के लोगों को पता चला कि मेरी शादी हो गई है। वे चाहते हैं कि मैं मुख्य रूप से एक बार वापस जाऊं। तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। मैंने सुना है कि मेरी सौतेली बहन का तुम्हारे भाई से कुछ संबंध है। मैं आगे बढ़कर उससे मिलूंगी। बाद में मेरे साथ रहना, उनसे बात मत करना। झोंगजे, यही वह है जिसके लिए तुमने लुओ परिवार की असली बेटी को छोड़ दिया और लुओ परिवार की इस त्यागी हुई बेटी से ही शादी करना चाहते थे। मुझे लगा कि ये कोई बहुत खूबसूरत होगी। इतने पुराने फैशन के कपड़े पहने हुए हैं, देखकर ही पता चलता है कि यह गांव की एक गंवार है। तो ये घात लगाकर बुलाया गया भोज था। शादी का रजिस्ट्रेशन होते ही फोन आ गया। यह मेरी पत्नी लोकिंग है। झोंगजे, हमारा ली परिवार आखिरकार चिंगझोउ का पहला प्रतिष्ठित परिवार है। इस तरह की मामूली लड़की ऊंचा दर्जा हासिल नहीं कर सकती। तो ली फूरेन, आप उन अडियल और बिगड़ी हुई तरह की अमीर युवा महिलाओं को पसंद करती हैं, है ना? हाँ, सही है। केवल ऐसा स्वभाव ही आप जैसी सास को, कर्कश और कठोर सास को काबू कर सकता है। तुमने मेरी खिल्ली उड़ाने की हिम्मत की? वास्तव में कोई शिष्टाचार नहीं है। झोंगजे, तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। पता नहीं ये किस तरह की औरत है कि वो तुमसे क्या चाहती है। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। जिसे मैंने खुद चुना है वह निश्चित रूप से सबसे अच्छी है। वैसे भी तुम्हारे शरीर की स्थिति अब ऐसी हो गई है, हम किसी अच्छी लड़की को और यहाँ नहीं ला सकते कि वह हमारे घर आए और मैं जीवन भर नौकरानी बनकर तुम्हारी सेवा करे। मुझे लगता है कि वह लुओ किंग तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। अगर तुम्हें पसंद है तो माँ, तुम्हें ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। दीदी, तुम भी यहाँ पर हो? भाई, हमारे ली परिवार में शादी के लिए भले ही अब उतना नहीं रहा जितना पहले स्टेटस देखा जाता था, लेकिन फिर भी तुम्हें किसी पढ़ी लिखी लड़की से ही शादी करनी चाहिए, है ना? सबसे अच्छा तो लीली जैसी हो। तुमने एक गांव की देहाती लड़की को ढूंढ लिया, उसमें क्या योग्यता है कि वह हमारे लिए परिवार की बहू बने? उसमें योग्यता है या नहीं ये तुम बिल्कुल तय नहीं करोगे। अरे माँ, ये आपका बेटा है और मेरी गर्लफ्रेंड लोली है। आइए, माँ से मिलिए। आंटी नमस्ते। सच में लुओ परिवार ने एक अच्छी बेटी को पाला है। दिखने में भी बहुत प्यारी है और उन गांव की लड़कियों से बिल्कुल अलग है। मेहान ने सही चुनाव किया। मैं कहती हूँ तुम भाग्यशाली हो। अरे वाह, लोली जैसी समझदार और ध्यान रखने वाली लड़की का साथ मिलना मेरा सौभाग्य है। अगर ऐसे देखें तो ली शाओए भी काफी हैंडसम है और दीदी के लिए भी काफी योग्य है, लेकिन अफसोस। किस बात का अफसोस? अफसोस कि वह एक अपंग है। झोंगजे के पैरों में कुछ समस्या है, लेकिन ये ठीक हो सकता है। तुम जो बार बार अपंग कह रही हो वह इसलिए है क्योंकि तुम झोंगजे को पा नहीं सकी, इसलिए ऐसी जलन वाली बातें बोल रही हो, है ना? तुम क्या बकवास कर रही हो मिहान? मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। क्या सच में? तो फिर किसने मेरे साथ शर्त लगाई थी और हार गई थी? तुम क्या तुम? जो लीली कहती है वही सच है। तुम गांव वालों का क्या काम यहाँ? लेमिंग हान, क्या हुआ? क्या तुम्हें अब बड़ों का सम्मान करना भी याद नहीं रहा? भाई, तुम्हारी हालत ऐसी है और तुम अभी भी मुझे डांटने की सोच रहे हो? बस करो, तुम क्या करोगे? लेकिन लीली ने जो अभी कहा वह सही था। तुम दोनों सच में बेकार को बेकार मिला। तुम दोनों सच में एक दूसरे के लिए बने हो। मिंगहान, तुम इतने असभ्य कैसे हो सकते हो? होंगजे तुम्हारा बड़ा भाई है। क्या ये बातें तुम्हें कहनी चाहिए? हाँ, ये सब मेरी ही गलती है। मुझे बड़े भाई के सामने मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। मुझे बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए। लुओ किंग, सुनो, आगे से तुम्हें झोंगजे को ज्यादा समझना होगा। आखिरकार वह निचले हिस्से से अपंग है, वह संबंध नहीं बना सकता है। तुम्हारी शादी यहाँ होना भी समान है कि तुम जीते जी विधवा हो चुकी हो। तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? मुझे जीवन में सबसे ज्यादा नफरत है दूसरों के दुख का मजा लेने वाले नीच और कमीने लोगों से। हाँ, बहुत देर हो गई बातें करते हुए।
थोड़ी भूख भी लग गई है। क्या हम खाने पर नहीं बैठे थे? जाओ सचिव। धिक्कार है, इस औरत में इतनी ताकत कैसे है? लुओ किंग, तुम मुझे याद रखना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। लुओ किंग, ज्यादा खाओ। दीदी इतने लंबे समय तक गांव में रही हैं, यकीनन उन्होंने वाइन नहीं पी होगी। आज आपको जरूर इसे अच्छे से चखना चाहिए। ये सच में कोई पेय नहीं है, इसे आराम से धीरे धीरे चखना चाहिए, नहीं तो आसानी से नशा हो जाएगा। रहने दो, लगता है दीदी को इतनी अच्छी चीजें पीने की आदत नहीं है, उसे कोई पेय बदल कर दो। इस तरह की शराब भी यहाँ लाने की हिम्मत हुई? कितना खराब विंटेज है। नौकर ने इसे ठीक से डिकेंट भी नहीं किया। क्या तुम लोग हमेशा यही शराब पीते हो? अगर तुम नहीं जानती हो तो जानने का नाटक मत करो, ठीक है? यह शराब सीधे तहखाने से खास तौर पर निकाली गई है। इसका विंटेज खराब कैसे हो सकता है? हाँ, मैं कैसे दे सकती हूँ बिना डिकेंट की हुई शराब सबको पीने के लिए। मिस लुओ, मुझे माफ करना, मैंने गलती से दूसरी शराब उठा ली थी। क्या इस तरह की चीज ली परिवार की खाने की मेज पर रखने लायक है? बड़े भाई सही कह रहे हैं, इस तरह की चीजें केवल नीचे जाते के लोगों के लिए ही है। मेरे पति को छूने की हिम्मत भी मत करना। दीदी, आप मुझे चोट पहुंचा रही हैं, मुझे छोड़ दो। मेरी प्यारी बहन, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हें फिर से भिगो दिया जाए? लुओ किंग, ली ने निश्चित रूप से जानबूझकर झोंगसे पर पानी नहीं फेंका होगा। ये सब गलती से हुआ है। तुम्हें इतना सख्त नहीं होना चाहिए। आओ और एक तौलिया दो लीली को पहुंचने के लिए। मैं सख्त नहीं हो रही हूँ, मुझे लगता है कि लोली सख्त हो रही है। हालांकि अगर वह सबक नहीं सीखती है तो ये शराब जो अभी फेंकी गई थी वह व्यर्थ चली जाएगी। मुझे इसे फिर से फेंकने में कोई आपत्ति नहीं होगी ताकि वह पूरी तरह से होश में आ जाए। लुओ किंग, तुम ये अत्याचार बंद करो। लगता है तुम संतुष्ट नहीं हो, तो फिर क्या हम दोनों अकेले लड़ें? अगर मैं हार जाती हूँ तो तुम ये शराब मुझ पर फेंक सकते हो, लेकिन अगर तुम हारे तो तुम्हें मेरे साथ जैसा मैं चाहूंगी वैसा करना पड़ेगा। डरपोक। या लुओ किंग वाकई दिलचस्प। अभी मेरी गलती थी, आप गुस्सा मत होइए। मिहान और मुझ पर नाराज मत होइए। वैसे मिहान और मैं अभी आपकी ही बात कर रहे थे। मेरी क्या बात कर रहे थे? मिहान और मेरी सगाई 2 दिन बाद है, आपको और जीजा जी को जरूर आना है। ठीक है, तो मैं और झोंगजे निश्चित रूप से समय पर आएंगे। आज काफी देर हो गई है, अब हम चलते हैं। चलिए पतिदेव। लीली, तुम आखिर उस मनहूस को क्यों बुला रही हो? अगर उसने तुम्हारी शादी की दावत खराब कर दी तो क्या होगा? आंटी, ऐसा इसीलिए है क्योंकि उन्होंने इस तरह की हाई सोसाइटी पार्टी में कभी भाग नहीं लिया है। वह शिष्टाचार के बारे में कुछ नहीं जानती हैं और वह निश्चित रूप से शर्मिंदा होंगी। बस आप देखती जाइए। क्या ये काम करेगा? मुझे लगता है कि उन्होंने अभी अभी शराब चखकर पहचान ली थी। वह इतनी अनजान नहीं लगती। अभी ये सब बस एक किस्मती खेल था। अगर उनके सामने ढेर सारी शराब रखी जाए और उन्हें चखने को कहा जाए, मुझे नहीं लगता वह उसे पहचान पाएंगी। जब वह लोगों के सामने शर्मिंदा होंगी तो ली झोंगजे भी उनके साथ शर्मिंदा होंगे। तब ली परिवार की इज्जत चली जाएगी। क्या तुमने कोई तरकीब सोची है? बस इंतजार करो, मैं जरूर उन्हें इस दावत में सबके सामने शर्मिंदा करूंगी। ठीक है, आज का अपमान मैं उन्हें चुकाने को मजबूर करूंगा। जब मुझे ली परिवार का उत्तराधिकार मिल जाएगा, ली झोंगजे, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। जाओ सचिव, जाओ और लुओ किंग के लिए एक कमरा तैयार करो। जी। आओ सचिव, तुम पहले जाओ। ली झोंगजे, क्या तुम भूल गए हो हम विवाहित हैं? तो क्या नए शादीशुदा जोड़े अलग अलग कमरों में कहाँ सोते हैं? अब से मैं तुम्हारे साथ एक ही कमरे में रहूंगी। तुमने उस सगाई समारोह में जाने के लिए हाँ क्यों कहा? तुमने उस सगाई समारोह में जाने के लिए हाँ क्यों कहा? क्या तुम्हें नहीं पता लोली का इरादा ठीक नहीं है?
ये सिर्फ एक छोटी सी पार्टी है। मैं सही हूँ और सही काम करती हूँ, तो वो लोली आखिर क्या कर सकती है? अगर वो कुछ करने की कोशिश भी करती है तो मैं आने वाली किसी भी समस्या का सामना करने के लिए तैयार हूँ। डरना किस बात का? ठीक है, मैंने तुम्हें कम आंका, पर तुम्हें अभी भी सुरक्षा के लिए कुछ बंदोबस्त करना हो। अगर सच में कुछ हो गया तो तुम मेरी रक्षा करोगे, है ना? क्या छिपा रहे हो? चिंता मत करो, मैं लोली से निपट सकती हूँ। क्या ली परिवार का ये बड़ा बेटा सच में उस आवारा लड़की से शादी करेगा? वे दोनों काफी हद तक एक जैसे हैं, दोनों ही बेकार हैं। उस लो किंग को देखो, उसने क्या पहना है, कितनी घटिया लग रही है। तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग हमें घूर क्यों रहे हैं? कहीं इसलिए तो नहीं कि मैं बहुत सुंदर हूँ? सिर्फ तुम ही ऐसा सोच सकती हो। मैं पूरी तरह से सच कह रही हूँ। आओ। क्या हुआ? इस तरह की शादी की दावत, पता नहीं इसमें क्या मजा है। सामाजिक रिश्ते बनाने के लिए हौसना पड़ता है और शराब परोसनी पड़ती है। ये बहुत उबाऊ है। पारिवारिक विवाह समारोह ऐसे ही होते हैं। खुशकिस्मती से हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है, वरना किसी कठपुतली की तरह मेरा तो दम ही घुट जाता। तो लुओ किंग एक ऐसी इंसान है जिसे आजादी पसंद है। अगर थक गई हो तो पहले घर चली जाओ। क्या अभी असली ड्रामा शुरू नहीं हुआ है? दीदी सच में आ गई। हाँ बिल्कुल, अगर मैं ऐसा अच्छा ड्रामा मिस कर देती तो कितना अफसोस होता। आज मैंने खास तौर पर दीदी के लिए एक तोहफा तैयार किया है। बस देखना है कि दीदी को इसे लेने का मौका मिलता है या नहीं। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद कि आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकाला और मेहान तथा मेरी सगाई की पार्टी में आए। मुझे लगता है आप सबने बहुत सारी पार्टियों में हिस्सा लिया होगा, पर एक जैसी पार्टियां तो नीरस होती हैं। इसीलिए आज मैंने और मिहान ने आप सबके लिए खास तौर पर कुछ छोटे खेल तैयार किए हैं ताकि आप सब आनंद ले सकें। इस खुशी को बांटने के लिए मैंने और मिहान ने खास तौर पर खोज कर निकाली हैं कुछ बोतलें पुरानी बेशकीमती शराब की। आपको 10 बार मौका मिलेगा। अगर आप सब सही अंदाजा लगा पाए तो आप पा सकेंगे मेरे हाथ में ये स्पोर्ट्स कार की चाबी। दिलचस्पी है। ओह, अब समझा, तुम मेरा यही इंतजार कर रही थी। तो जाकर कोशिश करो। अब ऊपर जाने में क्या मजा है? मैंने सोचा था कि लोली मेरे लिए कोई मुश्किल खड़ी करेगी। ये बस इतना ही है। लेले, उसका ये गरीब हाल तो देखो। अगर वह स्टेज पर नहीं आती है तो क्या हमारी ये योजना बेकार नहीं हो जाएगी? चिंता मत करो, मेरे पास उसे स्टेज पर लाने के बहुत तरीके हैं। दीदी, आज आखिर मेरी सगाई का दिन है। तुम ऐसे कपड़े पहनकर क्यों आई हो? कितना अजीब लग रहा है। क्या लोग हंसेंगे नहीं? क्या? मुझे नहीं लगता कि कोई और कुछ कह रहा है। तुम पहली हो, है ना? दीदी, तुम मेरी सगाई में ऐसे कपड़े पहनकर आई हो। अगर लोग इस पर चर्चा करेंगे तो वे हमारे लुओ परिवार के बारे में गलत बातें करेंगे। लगता है कि इतने सालों से लुओ परिवार में रहने के बावजूद तुम्हें लुओ परिवार के पारिवारिक शिष्टाचार के बारे में जरा भी नहीं पता है। क्या मैं लुओ परिवार के शिष्टाचार का पालन नहीं कर रही हूँ? सावधानी और सादगी का पालन करना। और दूसरी बात, आज मेरी बहन की सगाई की दावत है। तुम ही बताओ कि मैं मेहमान होने के बाद भी ज्यादा ध्यान कैसे खींच सकती हूँ? मुझे यकीन है कि तुम भी नहीं चाहोगी कि मैं तुम्हारी लाइमलाइट छीन लूंगी। तुम जेफू, तुम भी क्या करते हो आज ऐसे खास दिन पर? दीदी के लिए एक भी गाउन नहीं बनवा पाए। इससे तुम्हारा क्या वास्ता है? जेफू, आप ये सही नहीं कह रहे हैं। जब आप लोग अभी अंदर आए तो मेहमानों ने लुओ किंग को पहचान लिया और वे फुसफुसा रहे थे। आखिरकार दीदी भी अब ली परिवार के लोग बन गई हैं, तो ली परिवार की इज्जत का भी ख्याल रखना चाहिए। लुओ किंग क्या पहनना चाहती है ये उसकी आजादी है, किसी को भी दखल देने का कोई हक नहीं।
लोली, मैं यहाँ आई हूँ। ये पहले ही तुम्हारे लिए इज्जत की बात है। इंसान को ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़ जाए। सभी मेहमानों, इस चुनौती का आखिरी मौका अभी भी बाकी है। क्या कोई मेहमान है जो अभी भी इसे आजमाना चाहता है? चुनौती सफल होने पर आप ये स्पोर्ट्स कार ले जा सकते हैं। दीदी, पिछली बार जब मैंने तुम्हें ली परिवार में देखा था, तुम शराब की बोतल पहचान सकती थी, तो तुम भी निश्चित रूप से एक विशेषज्ञ होगी। क्या तुम मंच पर जाकर कोशिश नहीं करोगी? ओह, तो तुम यही चाहती थी? दीदी, आज ये मेरा तुम्हारे लिए तोहफा है, इसे स्वीकार करना। क्या कोई और है जो कोशिश करना चाहता है? मैं करूंगी। जीजा जी, अब असली मजा आएगा। हाँ, सच में अब तमाशा होगा। लुओ किंग की जरूर कोई और पहचान होगी जिसके बारे में मुझे नहीं पता। हमारी अंतिम प्रतियोगी लुओ किंग जी हैं। अरे बेकार की बात मत करो, बस शुरू करो। ये गिलास रोमानी कोंगदी का है। चखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे बताऊंगी। ये गिलास लातूर का है। इसने यह भी सही बताया। चखने की जरूरत नहीं है, आखिरी गिलास लहवा का है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? सारे सवाल सही थे। चाबी दो मुझे। क्या हुआ? क्या तुम अभी भी इन इतने सारे प्रतिष्ठित मेहमानों के सामने अपनी बात से मुकरोगे? अगर तुम्हें यह कार सच में इतनी ज्यादा पसंद है तो इसे तुम्हें सीधे खरीद कर दे सकता हूँ। किसने कहा कि मुझे ये कार पसंद है? तो फिर तुम चुनौती क्यों लेना चाहती थी? वे मुझे सबके सामने शर्मिंदा करना चाहते थे। मैं निश्चित रूप से उन्हें ऐसा नहीं करने दे सकती थी। भले ही ये कोई खास अच्छी कार ना हो, लेकिन उन्हें शर्मिंदा करना इस कार को लेने से कहीं ज्यादा मजेदार है। अरे, आप क्या कर रहे हैं? क्या तुम ही वो वाइन मेकिंग मास्टर हो? यही वो वाइन मेकिंग मास्टर है जिसे मैं ढूंढ रहा था। लुकिंग चाचा, कहीं आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई? गलतफहमी होना असंभव है। उसके चेहरे पर वो तिल मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। उस समय वो बहुत छोटी थी, अब इतनी बड़ी हो गई है कि मैं उसे लगभग पहचान ही नहीं पा रहा। ये कैसे संभव है? किन चाचा, इतने साल बीत चुके हैं, किसी को गलत पहचान लेना भी सामान्य है। कोई गलती नहीं होगी। उस साल भी वह ऐसी ही थी। उसने सभी शराबों को चखा, लेकिन कोई भी उसकी शराब को चख नहीं पाया। तभी उसे ये मिला, वाइन मेकिंग मास्टर की उपाधि मिली। श्रीमान, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैं वह वाइन मेकिंग मास्टर नहीं हूँ जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। गलतफहमी होना असंभव है। तुम्हारे चेहरे पर यह तिल ठीक वैसा ही है जैसा उसका था। आपको सच में गलतफहमी हुई है। मैंने ये शराबें बस मैंने संयोगवश इन्हें पी लिया था। क्या मैं गलत याद कर रहा हूँ? किन चाचा, मेरी बहन बचपन से ही गांव के इलाके में रह रही है। वो आपकी वाइन मेकिंग मास्टर कैसे हो सकती है? अरे, ऐसा करते हैं, मैं आपको सहारा देकर उधर आराम करने के लिए ले चलती हूँ। लुओ किंग, तुम आखिर कौन हो? यह ली परिवार के पुराने घर से आया निमंत्रण पत्र है। इसमें कहा गया है कि आपका जन्मदिन है, इसीलिए ली परिवार इसे शानदार तरीके से आयोजित करना चाहता है और समाज के सभी वर्गों की हस्तियों को भी आमंत्रित किया है। यहाँ तक कि ली परिवार के लोगों को भी इसमें शामिल होने के लिए विशेष रूप से कहा गया है। किसकी तरफ से? लिनफुरेन की तरफ से। लुओ किंग, बताओ, क्या तुम इसमें शामिल होना चाहती हो? चूंकि ये तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हारी पत्नी होने के नाते मैं निश्चित रूप से इससे दूर नहीं रह सकती। क्या तुम इन जैसी जगहों पर जाना पसंद नहीं करती थी? फिर क्या हुआ? जब ये तुम्हारा जन्मदिन है तो मेरी ये छोटी सी नापसंद क्या मायने रखती है? और मुझे सभी को बताना है कि तुम ली झोंगजे मेरे
लुओ किंग के हो। तुम क्या कह रही हो? वाह, मुझे नहीं लगता था कि मिस लुओ इतनी मुखर होंगी। ठीक है, मैं अब प्रयोग करने जा रही हूँ। जाओ सचिव, जाओ और लुओ किंग के लिए एक गाउन तैयार कराओ। जी। मैडम, छोटे मास्टर ने मिस लुओ के लिए एक गाउन बनवाया है। आखिर ये रहस्य क्या है? जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मिस लुओ, कृपया। मिस लो, क्या कह रहे हो? तुम मुझे शाओ फुरेन कहो। अरे हाँ, शाओ फुरेन। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। तुम जैसा सीधा सादा आदमी भी समझदार बन गया है। तुम पहले हाथ हटाओ। ठीक है ठीक है, जल्दी बताओ सरप्राइज क्या है? इसके अंदर? बिल्कुल सही, मैंने किसी को तुम्हारे लिए गाउन तैयार करने को कहा था। देखता हूँ अब वे लोग क्या कहते हैं। इसे किसने काटा? जाओ सचिव ने। वाह मास्टर, इस ड्रेस को क्या हुआ? यह जब मैंने इसे अंदर रखा था, यह निश्चित रूप से ठीक था। जाओ और पता लगाओ। जी हाँ। मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों हो गया। मुझे पता है ये तुमने नहीं किया है। अरे इतना उदास मत दिखो। और मैंने तुम्हें जो सरप्राइज दिया था वो बर्बाद हो गया। भले ही कपड़े बर्बाद हो गए, लेकिन मुझे आपका इरादा मिल गया है। ली झोंगजे, तुमने अब मेरी परवाह करना शुरू कर दिया है। अरे तुमको बिल्कुल मना नहीं करना चाहिए, मैंने सब कुछ देख लिया है। अरे हाँ, तुम्हें मेरे कपड़ों के साई के बारे में कैसे पता चला? क्या तुमने किसी को मुझ पर न रखने के लिए सच में भेजा था? मैंने जाओ सचिव से तुम्हारे लिए एक और गाउन ऑर्डर करने के लिए कहा है। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ये गाउन ज्यादा बुरी तरह से फटा नहीं है, मैं इसे खुद ले जाकर ठीक करवा सकती हूँ। ये ठीक नहीं है, गाउन को ठीक करना मुमकिन नहीं। इसमें क्या गलत और अनुचित है? कपड़े पहनने के लिए होते हैं, और वैसे भी मेरे पिछले कपड़े मैंने खुद ही ठीक किए थे। कोई दिक्कत नहीं है, मुझ पर भरोसा करो। मुझे पता है कि तुम क्या कहने वाले हो। मुझ पर भरोसा करो। तुम्हारे सरप्राइज के लिए धन्यवाद, मुझे ये बहुत पसंद आया। ये डिजाइन मेरा 2 महीने पहले का बनाया हुआ है। क्या हाल ही में कोई असामान्य स्थिति रही है? फिलहाल सब कुछ शांत है। क्या ली परिवार के हालात की पूरी जांच हो गई है? अभी तक नहीं। लगता है मेरी अनुपस्थिति में आप लोग ढीले पड़ गए हैं। नहीं नहीं, ऐसी हिम्मत नहीं। 1 घंटे के भीतर मुझे ली परिवार के सभी लोगों की जानकारी चाहिए। ओह, लुओ किंग, आधी रात को भी खुद ही गाउन ठीक करना पड़ रहा है। हाँ, मैं ली झुंगजे के इरादों को कैसे विफल कर सकती हूँ? भले ही ये ली झोंगजे का अपना घर हो, पर यहाँ भी एक अंदरूनी गद्दार पैदा हो गया है। इस बार तो ये मेरी पोशाक थी, अगली बार पता नहीं क्या होगा। ये याद रखो, कल ली झोंगजे का जन्मदिन है। पता नहीं क्या होने वाला है। ली परिवार के ये लोग जटिल संरचना वाले हैं। वे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो बुरे इरादे वाले लोग तो सामने जरूर आएंगे। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कल की बात हम कल देखेंगे। मुझे पहले कपड़े ठीक करने चाहिए। मालिक, सब पता चल गया है। ये उसी ने किया है। मैं उस आदमी को ले आया हूँ। बताओ, तुम्हें किसने आदेश दिया? अगर तुमने अभी नहीं बताया और थोड़ी देर बाद बताना चाहा, तो तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। मालिक, ये सब मैडम ने मुझसे करवाया था। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मालिक, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे भी धमकी दी गई थी। मालिक, मैं आपका पूरी तरह वफादार हूँ।
मालिक वफादारी मुंह से बोलने वाली बात नहीं है। मालिक मैं आपको साबित करके दिखा सकता हूँ। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। तुमने लुओ किंग के कपड़े कैसे खराब किए थे? अभी जाओ और लिन लान के कपड़े खराब करो। मालिक मैं ऐसा नहीं कर सकता। मालिक अगर मैडम को पता चला तो मेरी बहुत बुरी मौत होगी। तुम अभी मौत को बुलावा दे रहे हो। जाओ सचिव, इसे नीचे ले जाओ और इसे ठीक से शिष्टाचार सिखाओ। उठो। मालिक 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 मैं करूंगा। मालिक मैं करूंगा। इसे कहते हैं वफादारी। मामी जी, आपको क्या हुआ है? क्या ये सब इस पोशाक की वजह से नहीं है? मामी जी, मैंने आपको ये पोशाक पहले पहने हुए देखा है। क्या ये आपको बहुत पसंद नहीं थी? जब मैं सुबह कपड़े बदलने की तैयारी कर रही थी तो मैंने पाया कि मैंने जो नई पोशाक तैयार की थी उसे किसी ने काट दिया था। मैंने बहुत देर तक जांच की लेकिन ये पता नहीं लगा पाई कि ये किसने किया है। अगर मुझे पता चला कि ये किसने किया है तो मैं उसे बिल्कुल नहीं बख्शूंगी। तो अब आखिर हम क्या करें? कोई जानबूझकर मुझे शर्मिंदा करना चाहता है। माँ, ये कपड़ा जो आपने अभी पहना है वो भी बहुत सुंदर है। तुम क्या समझोगे? पोशाक को दूसरी बार कौन पहनता है? मैं एक प्रतिष्ठित परिवार की मालकिन हूँ। अगर लोगों को पता चला कि मैं एक नई पोशाक भी नहीं खरीद सकती तो पता नहीं कितने लोग मेरे पीछे कानाफूसी करेंगे। मैं अपना चेहरा कहाँ रखूंगी? मामी जी, हजारों पोशाकें हैं और ये भी है कि हर कोई इसे याद नहीं रख सकता है। इसके अलावा ये पोशाक आपके आज के रंग पर बहुत अच्छी लग रही है। अगर हम दोनों सड़क पर चल रहे हों तो लोग आपको मेरी बड़ी बहन कहेंगे तो भी गलत नहीं होगा। बस हमारी लीली ही मीठी बातें करना जानती है। अगर मुझे पता चला कि मेरी पोशाक किसने काटी है तो मैं उसे बता दूंगी कि मुझसे दुश्मनी लेने का अंजाम क्या होता है। ये पोशाक कितनी अनोखी है। क्या ये किसी कंपनी का नया डिजाइन है? हाँ, ये बहुत सुंदर है। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। शायद ये कहीं से खरीदा गया सस्ता सामान है। बस देखने में महंगा लग रहा है, सिर्फ दिखावा है। ये पोशाक वाकई किसी बड़े ब्रांड की नहीं लगती। मैंने भी इसके बारे में नहीं सुना। तुम सब कितने सती लोग हो। टांग टांग, तुम्हें क्या हुआ? बिल्कुल सही, ये टिंगयू का डिजाइन है। टांग टांग, तुम कह रही हो ये उभरती हुई डिजाइनर टिंगयू है? हाँ, ये वही है। ये कैसे संभव है? लुओ किंग टिंगयू को कैसे बुला सकती है? ये जरूर कोई नकली माल होगा। ये नामुमकिन है। मैं टिंगयू की बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। मैं बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकती। लगता है कि ली परिवार में अब भी कोई है जो कीमत जानता है। क्या हुआ? क्या तुम सब मुझे ली झोंगजे मरा हुआ समझते हो? मेरी पत्नी के बारे में ऐसी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? भाभी जी, आप मेरी तरफ से मेरे चचेरे भाई से बात क्यों नहीं करती और मेरे लिए भी एक मांग लीजिए। मैं 3 महीने से इंतजार कर रही हूँ, मेरी बारी ही नहीं आ रही है। तुम अपने चचेरे भाई से खुद बात करो। मैं नहीं कर सकती, वह हमेशा इतने गुस्से में रहते हैं। भाभी जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हारे लिए जरूर एक मांगूंगी। धन्यवाद भाभी जी। एक ही रात में तुम टिंगयू को कैसे ढूंढ पाई? ये मैंने खुद डिजाइन किया है। तुमने खुद? हाँ, मैंने जांच की। ये टिंगयू का 2 महीने पहले का कलेक्शन है। भले ही इसे ज्यादा नहीं बनाया गया था लेकिन ये हमेशा से बहुत लोकप्रिय रहा है। फिर मैंने टिंगयू की डिजाइन शैली पर शोध किया और इस ड्रेस को बदल दिया। ये है ना कमाल। सच में काफी अप्रत्याशित। वे इसे नहीं पहचान पाए और तुम भी नहीं पहचान पाए। लुओ किंग, तुम आखिर कौन हो? ली जोंगजे, तुम चाहे कितनी भी जांच कर लो, तुम केवल वही देख पाओगे जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। मैंने जाओ सचिव से वाइन की कुछ बोतलें तैयार करवाई हैं, तो थोड़ी देर में तुम जाकर उनमें से कोई चुन लेना। आज हम शराब नहीं पी रहे हैं। क्या तुम्हें शराब पीना सबसे ज्यादा पसंद नहीं है? आज तुम्हारा जन्मदिन है और ली परिवार के ये सारे सांप और बिच्छू आज जरूर कोई ना कोई उल्टे सीधे काम करेंगे। मुझे हर समय होश में रहना होगा, वरना अगर तुम्हें कोई परेशान करेगा तो क्या होगा? देखो, अभी आ भी गए। अरे लुओ किंग, तुम आखिर ये क्या करने जा रही हो?
जाहिर है मैं दुष्ट लोगों से बचाव कर रही हूँ। जोंगजे, आज तुम्हारा जन्मदिन है। आंटी तुम्हारे लिए एक अच्छी पार्टी की व्यवस्था करना चाहती थी, पर तुम्हें पता है तुम्हारी मौजूदा हालत बड़े पैमाने पर जश्न मनाने के लिए ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी आंटी ने तुम्हारे लिए एक डॉक्टर ढूंढ लिया है। वह निश्चित रूप से तुम्हारे पैरों का इलाज कर देगा। अपनी चिंता खुद कीजिए। ये चिंता कैसे है? ये तो मेरा फर्ज है जो मुझे पूरा करना चाहिए। क्या तुम्हें इंसानों की बात समझ नहीं आती? क्या? तुम्हें हर वक्त याद दिलाने की जरूरत नहीं है झोंगजी के पैर कैसे हैं। ये ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में तुम्हें चिंतित होना चाहिए। हाँ, आज के इस खास दिन तुम सब बस अच्छे से मेहमानों की तरह रहो, खाओ पियो, सभी खुश होकर रहें। वरना एक दिन जब तुम पुराने बेकार कपड़े पहनेगी और खाना भी नहीं खरीद पाएगी तो सच में बहुत बुरा होगा। लुओ किंग, तुम्हारी नजरों में कोई शिष्टाचार बचा है या नहीं? आखिर मैं ली परिवार की बुजुर्ग हूँ। मैं तो गांव से आई हूँ, यहाँ शिष्टाचार कहाँ से आएगा? वैसे भी तुम कौन सी बुजुर्ग लगती हो? लिनलैन, मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं आसान शिकार नहीं हूँ। आज तुम्हारा ये थप्पड़ अगर सच में मेरे चेहरे पर पड़ा होता तो मैं तुम्हें बर्बाद कर देती। लुओ किंग, मेरी माँ को छोड़ो। दीदी, तुम ये आखिर क्या कर रहे हो? मैंने कहा था कि मुझे मत भड़काओ, लेकिन तुम लोग सबक नहीं सीखते। क्या क्या तुम्हें और थप्पड़ खाने हैं? सुन लो, आज शर्मिंदा होने वाली मैं नहीं हूँ। क्या मैं अभी बहुत बहादुर नहीं थी? हाँ, बहुत ज्यादा। हाँ, मैं तुम्हें एक और अच्छी खबर बताती हूँ जो मेरा तुम्हारे लिए जन्मदिन का उपहार है। क्या? मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे पैर कैसे ठीक करने हैं। ये एक्यूपंक्चर सेट मैंने चिकित्सा ग्रंथों को देखने के बाद खुद अध्ययन करके बनाया है। इसकी सामग्री औषधीय पत्थर है। जैसे ही ये आपके पैर के एक्यूपंक्चर बिंदुओं में प्रवेश करेगा, ये धीरे धीरे अंदर समा जाएगा। उपचार से पहले मरीज को इतना सब कुछ समझाना पड़ता है। आप अलग हैं। ठीक है, मुझे समझ आ गया। ली झोंगजे, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। खुद पर इतना दबाव मत डालो, मुझे तुम पर विश्वास है। नहीं, मैं नहीं डाल रही। मैं निश्चित रूप से आपको ठीक कर दूंगी। ठीक है, लुओ चिकित्सक, जल्दी शुरू करो। क्या आपको यहाँ कुछ महसूस हो रहा है? थोड़ा सुन्न क्यों लग रहा है? कोई एहसास नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? सिद्धांत के अनुसार इन्हीं दिनों से एक्यूपंक्चर करने के बाद थोड़ा बहुत तो एहसास होना चाहिए था। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है? मुझे लुओ किंग को निराश देखकर मैं खुद भी दुखी क्यों महसूस कर रहा हूं। क्या? लुओ किंग, हिम्मत मत हारो। वैसे भी मेरे पैर इतने लंबे समय से ऐसे ही हैं, मैं धैर्य रख सकता हूँ। नहीं, मैं निश्चित रूप से आपको ठीक कर दूंगी। क्या तुम्हें अभी भी कुछ महसूस नहीं हुआ? प्रतिक्रिया हुई। क्या मैंने अभी जो देखा वो गलत तो नहीं था? नहीं, तुमने सही देखा। लुओ किंग, मेरे पैर सच में ठीक हो सकते हैं। गलत, इस बात का तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्या तुम डर रहे हो? उस समय जब पैर में चोट लगी थी, ऐसा लगा जैसे जानबूझकर किसी ने इसे मिटा दिया हो। जरा सी भी खबर नहीं मिल सकी। पूरे ली परिवार में पता नहीं कितने लोग हैं जो मेरे इन पैरों पर पूरी तरह नजर गड़ाए बैठे हैं। अगर ये सच में ठीक हो गए तो शायद कुछ लोग शांत नहीं बैठेंगे। मैं समझती हूँ। अब हमें जो करना है वह है स्थिति को देखना और इंतजार करना। देखते हैं पहले कौन बेचैन होता है। मंगजे, तुम निश्चिंत रहो, मैं निश्चित रूप से इस खबर को अच्छी तरह से छिपाने में तुम्हारी मदद करूंगी। 2 दिन बाद पारिवारिक मिलन समारोह है। उस समय निश्चित रूप से कोई इस अवसर का फायदा उठाकर मुझ पर वार करेगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे सच में नहीं पता कि झोंगजे क्या सोच रहे हैं कि उन्हें ऐसी औरत से शादी करनी है। ये देहात से आई हुई जंगली लड़की ली परिवार की मालकिन कैसे बन सकती है? अगर बड़े भाई को पता चलता तो मैं नहीं जानता कि उन्हें कितना गुस्सा आता। छोंगजे, मुझे लगता है कि तुम
आमतौर पर काफी होशियार हो, लेकिन पत्नी चुनने के मामले में तुम इतने मूर्ख क्यों हो? पिछली बार तुम्हारी जन्मदिन की पार्टी में उसने तुम्हारी मां पर हाथ उठा दिया था। इस तरह के संस्कार के साथ आगे क्या होगा? लुओ किंग मेरी पत्नी है। अगर वह गलत भी है तो वह मेरे लिए सही है। किसी को भी उसके बारे में एक भी शब्द कहने की इजाजत नहीं है। अंकल, मुझे आपके साथ तो रहना नहीं है। आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। अरे चाचा, बच्चों का भाग्य उनके अपने हाथ में होता है। और फिर भी झोंगजे और लुओ किंग अगर अच्छे से रह पा रहे हैं तो हमें बड़ों को तो खुश होना चाहिए। झोंगजे का यह पैर हमेशा मेरे दिल पर एक बड़ा बोझ रहा है। अगर ये सच में ठीक नहीं हुआ तो मैं भविष्य में उनसे नजरें कैसे मिला पाऊंगी, उनके पिता से? आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे बारे में सोचा, लेकिन मेरा इलाज पहले से ही एक डॉक्टर कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप अभी भी मेरे पिता से मिलने लायक रहेंगे। वह भी डॉक्टर जिसे तुमने ढूंढा है, वह भी निश्चित रूप से अच्छा है। बस मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि इतने लंबे समय से कोई असर क्यों नहीं हो रहा है। क्या हमें अब कोई और डॉक्टर नहीं देखना चाहिए? बीमारी का इलाज कराना एक ऐसी चीज होती है कि एक ही डॉक्टर पर भरोसा रखना ज्यादा बेहतर होता है। आपको क्या लगता है? हाँ, ये बात तो है। तुम्हारे द्वारा ढूंढा गया डॉक्टर भी निश्चित रूप से अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है एक और डॉक्टर होने से एक और सुरक्षा मिल जाती है। अगर ये दोनों डॉक्टर मिलकर इलाज के बारे में चर्चा करें तो क्या परिणाम बेहतर नहीं होगा? हाँ जोंगजे, तुम्हें अपना पैर जरूर ठीक करवाना चाहिए, वरना ये तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। सही कह रहे हैं। जो डॉक्टर मैंने उनके लिए ढूंढा है वो भी बहुत अच्छा है। कई बार जब मैं बीमार पड़ी थी तो उन्होंने ही मुझे ठीक किया था। सच में जरूरत नहीं है। मैं इतनी चिंता किसके लिए कर रही हूँ? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि जोंगजे का पैर जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वह फिर से इस व्यवसाय को संभाले। इतने साल हो गए, मिहान भी अब इतना बड़ा हो गया है, लेकिन झोंगजे अभी भी मुझे एक बाहरी व्यक्ति की तरह देखते हैं। यहाँ तक कि एक डॉक्टर के लिए भी आनाकानी कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस ली परिवार में मेरा क्या वजूद रह जाएगा? जोंगजे को अभी तक कुछ नहीं हुआ है और तुम यहाँ रो रही हो। जो लोग नहीं जानते वे तो यही सोचेंगे कि तुम कितनी उम्मीद कर रही हो कि वह इस जीवन में कभी ठीक ना हो। तुम तो क्या तुम चाहती हो कि झोंगजे ठीक हो जाए या तुम चाहती हो कि वो ठीक ना हो? लुओ किंग, तुम मुझे बदनाम करना बंद करो। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं ये सब कुछ ली परिवार के लिए कर रही हूँ। इतने सालों में अगर मैंने कोई श्रेय नहीं कमाया है तो क्या मैंने कोई मेहनत भी नहीं की? तुम एक बाहरी व्यक्ति हो, तुम्हें क्या अधिकार है कि तुम मेरी बुराई करो? लो किंग मेरी पत्नी है, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं। झोंगजे, भले ही मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे पिताजी से शादी किए हुए लगभग 30 साल हो गए हैं। चाहे तुम कैसे भी हिसाब लगाओ, मैं भी ली परिवार का सदस्य हूँ। तुम कैसे बर्दाश्त कर सकते हो कि एक छोटी लड़की मुझे इस तरह से बोले? हाँ भाई साहब, हमारे घर में लू उपनाम वाले लोग कब से मुखिया बनने लगे। मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करना, तुम बहुत ही बदतमीज हो। ली परिवार की मुखिया तुम भी नहीं हो, है ना? झोंगजे, भले ही लिन लान तुम्हारी माँ न हो, लेकिन आखिरकार वह तुम्हारे पिता की पत्नी है। भले ही तुम्हारे पिता अब नहीं रहे, लेकिन जो सम्मान मिलना चाहिए वो तो मिलना ही चाहिए, वरना ली परिवार की इज्जत कहाँ रहेगी। हाँ झोंगे, बड़ी भाभी तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हैं और उनका इरादा नेक है। तुम्हें और डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए, उनकी राय सुननी चाहिए। ये सब तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। ठीक है, पहले देखेंगे और फिर बात करेंगे। तुमने उनसे हाँ क्यों कह दी? अगर मैं उन्हें हाँ नहीं कहता तो हमें कैसे पता चलता कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं? लेकिन तुम मेरे साथ हो, मुझे फिक्र नहीं। झोंगजे, ये वही जांग चिकित्सक हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। ये इलाज करने में बहुत माहिर हैं। इन्हें तुम्हें देखने दो, ये तुम्हें जरूर ठीक कर देंगे। क्या ऐसा है? तो कृपया आप मुझे देखिए।
जांग चिकित्सक झोंगजे कैसा है? आप बताइए मेरे पैर कैसे हैं? ली शाओये के पैर अब कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। क्या झोंगजे अभी इतना जवान है? वह जिंदगी भर वही चेयर पर कैसे रह सकता है? जांग चिकित्सक, कृपया आप इसे एक बार फिर से अच्छी तरह देख लीजिए। ली शाओये के पैर असल में ठीक किए जा सकते थे, लेकिन सबसे अच्छा समय निकल गया। अब मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है। इतनी अच्छी एक्टिंग करती हो, एक्टर न बनना सच में अफसोस की बात है। ऐसी बातें केवल लू किंग ही कह सकती है। तुम कहते हो कि झोंगजे के पैर आखिर वो ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं? आगे चलकर ली परिवार का क्या होगा? तुम कहते हो कि अब जो यह स्थिति है, झोंगजे भी परिवार के कारोबार का प्रबंधन जारी रखने के लिए उपयुक्त नहीं है। भले ही झोंगजे राजी हो जाए, लेकिन अगर यह बात बाहर निकलती है और लोगों को यह पता चलता है कि ली परिवार का उत्तराधिकारी विकलांग है, तो यह निश्चित रूप से ली परिवार की प्रतिष्ठा को प्रभावित करेगा। भाभी, आप इतना परेशान न हो। झोंगजे की क्षमता इतनी अधिक है कि ली परिवार का अपमान करने की हिम्मत किसी में नहीं है। ये बात तो सरासर गलत है। हमारी झोंगजे की ऐसी हालत हो गई है, तो क्या बाहर के लोग अभी भी हमारे ली परिवार से डरेंगे? हाँ, मैं भी तो यही कह रही हूँ। तो आपके पास कोई अच्छा उपाय है? मिंगहान, माँ, झोंगजे, मिहान में भले ही तुम्हारी जैसी प्रतिभा न हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर तुम समय निकालो और उसे अच्छी तरह से सिखाओ, तो वह हमारे लिए परिवार के कारोबार को संभाल सकता है। इसके अलावा मिहान आखिरकार तुम्हारा सगा छोटा भाई है। उसे सौंपना किसी बाहरी व्यक्ति को सौंपने से बेहतर नहीं होगा? तुम ही बताओ। भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ, झोंगजे, तुम इस पर विचार कर सकते हो। ये तो सच में चालाकी से चली गई चाल है। पता नहीं ये वैद्य किसके शिष्य हैं। मुख्य रूप से क्या सीखा है? नाड़ी देखना, एक्यूपंक्चर या दवा देना? मैं मुझे लगता है तुम सा एक नकली वैद्य हो। झोंगजे का पैर तो जल्दी ही ठीक होने वाला था, लेकिन तुम कहते हो कि वो ठीक नहीं होगा। पता नहीं क्या किसी ने तुम्हें ये कहने का निर्देश दिया है? नाड़ी देखने का तुम्हारा तरीका मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। इससे बेहतर है कि तुम बता दो, ताकि मैं भी कुछ सीख सकूं। लुओ किंग, तुम कुछ नहीं जानती तो यहाँ बेवकूफी भरी बातें मत करो। जांग चिकित्सक के पास कितने सालों का अनुभव है, वो भला कैसे गलती कर सकते हैं? क्या ऐसा है? तो जो सवाल मैंने उनसे पूछे, का जवाब वो क्यों नहीं दे पाए? झोंगजे, तुम अपनी पत्नी को काबू में क्यों नहीं रखते? बिल्कुल तमीज नहीं है। सच में पता नहीं लुओ परिवार ने ऐसी बेटी कैसे पैदा की। तुम अगर अभी वाले तरीके से कसरत करते रहे तो तुम्हारा बायां हाथ जल्दी ही फ्रैक्चर हो जाएगा। और तुम, जब भी बारिश होती है तुम्हारा दायां पैर बहुत दर्द करता होगा। कई सालों से इलाज करवा रहे हो, पर कोई फायदा नहीं हुआ, है ना? एक आदमी जो अपने पैरों को ठीक नहीं कर सकता, वह यहाँ झोंगजे के पैर के ठीक न होने का दावा करने की हिम्मत कर रहा है। तुम्हें किसने इतनी हिम्मत दी? या तो ये है कि चिकित्सा कौशल अच्छा नहीं है, या फिर इसने किसी से पैसे लिए और उनका काम कर दिया। शायद मेरी उम्र हो गई है और मेरा चिकित्सा कौशल घट गया है। मुझे निदान करने में गलती हुई होगी। जो बातें जांग चिकित्सक कहते हैं वे कितनी हल्की फुल्की होती हैं। सिर्फ एक वाक्य कि निदान गलत था, लेकिन यह किसी और की जान ले सकती है। क्या यही आपकी चिकित्सा नैतिकता है? हाँ, एक बात और, जब इन्होंने पहले आपका इलाज किया था, हो सकता है कि वो भी पूरी तरह सटीक न रहा हो। मिस लिन, आपको सावधान रहना चाहिए। ऐसा न हो कि आपको कोई लाइलाज बीमारी हो गई हो, लेकिन इसका पता भी न चल पाए। कृपया जांग चिकित्सक। जब से मेरे साथ दुर्घटना हुई है, ली परिवार के हर एक व्यक्ति ने क्या किया है वो सब मेरे दिमाग में है। मैंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने आपको परिवार माना। जहां तक ली परिवार के उत्तराधिकार की बात है, मैं आप सभी को यह सलाह देता हूं कि आप ईमानदारी से
और चुपचाप अपने हिस्से को संभालें। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। आप भारी नुकसान उठाएं और कोई भी किसी को बचा ना पाए। हाँ, बड़े परिवारों में इस तरह की बातें कहना सबसे मुश्किल होता है। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो फिर झुंगजे को दोष मत देना। अगर वह कोई लिहाज न करे, और मैं भी लुओ किंग आसानी से हार मानने वाली नहीं हूँ, इसलिए आप लोगों को चुपचाप और ईमानदारी से सीधे रास्ते पर चलना चाहिए। मैं झोंगजे जितनी शिष्ट और विनम्र नहीं हूँ कि आपके साथ पहले विनम्रता से पेश आऊं और फिर सख्ती करूं। माँ, मुझे लगता है कि ये सब लुओ किंग के आने की वजह से है। इससे ली झोंगजे बदल गया है। देखो, वह पहले न कभी बाहर जाता था और न ही किसी मामले में दखल देता था। अब तो उसने धीरे धीरे कितने सारे व्यवसाय वापस ले लिए हैं। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा है। बोले बच्चे, वह लुओ किंग क्या है? अगर तुम्हारा बड़ा भाई मर गया तो वह एक बेसहारा बेकार औरत होगी जिसे जब चाहो तुम बाहर निकाल सकते हो। हाँ, अभी मुख्य बात बड़े भाई पर है। बड़ा भाई, अगर वो सचमुच मर गया, जाओ और बटलर को बुलाओ। बटलर, तुम हमारे घर में कितने सालों से हो? मालकिन, मुझे 36 साल हो गए हैं। सच में? तुम्हारे बच्चे मिंगहान जितने ही बड़े होंगे, है ना? मैं देखती हूँ कि इन दिनों दोनों बच्चों के संबंध काफी अच्छे हैं। मालकिन, आप जो कहना चाहती हैं सीधे कह सकती हैं। ठीक है, तो मैं सीधे ही कह देती हूँ। तुम भी जानते हो कि हमारे मिंगहान को इतने सालों में कभी तरक्की का मौका नहीं मिला, लेकिन अब एक मौका है। बस उस ली झोंगजे को रास्ते से हटा दो और मिंगहान खुलेआम और ईमानदारी से ली परिवार का वैध वारिस बन सकता है। तो बताओ, तुम्हारे बच्चे क्या उस समय तुम्हारे बच्चे का उनका भी अच्छा भविष्य नहीं होगा? ये डरो मत, बस उस ली झोंगजे को शासन की क्षमता से वंचित कर देना है। मैं तुम्हें उसे कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कह रही हूँ। ठीक है। मालिक, लिन लान ने वार कर दिया है। मुझे पता था कि वो ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाई। ये क्या चीज है? कहते हैं कि ये एक ऐसी दवा है जो इंसान को बेहोश कर देती है, पर मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान है। योजना के अनुसार काम करो, जाओ उन्हें सूचित करो। जी। ये तो सच में सफल हो गया। मालिक तो पहले ही कमरे में सो गए हैं। अरे मैडम, आप ये क्या कर रही हैं? काम पूरा हो चुका है, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम ठीक हो? जब तक मैंने तुम लोगों को बेनकाब नहीं कर दिया, मैं कैसे ठीक नहीं हो सकता था? जाओ और ली परिवार के सभी लोगों को यहाँ बुलाओ। जी सर। झोंगजे ने हमें किस काम के लिए बुलाया है? हाँ, क्या हुआ? इन लोगों को बांधा क्यों गया है? परिवार के वारिस को नुकसान पहुंचाने का इरादा था। ली परिवार के नियमों के अनुसार क्या करना चाहिए? ये बिल्कुल भी सच नहीं है। जरूर किसी ने हमें फंसाया है। जब तक सिर पर नहीं पड़ती तब तक यकीन नहीं आता। सारे सबूत यहाँ हैं। ये सब काम तुमने खुद किया है। माँ में इतना डर क्यों रहे हो? कहीं सच में तो अन्याय नहीं हो रहा? हाँ, भाभी ऐसी नहीं लगती जो ऐसा कुछ करेंगी। अन्याय? क्या लिनलान इतनी महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें गलत फंसाएं? क्या तुम सब अंधे हो गए हो? इतने स्पष्ट सबूत दिखाई नहीं दे रहे? सबूत भी तो झूठे हो सकते हैं। तो एयर शू के कहने का मतलब है कि मैं उन पर झूठे आरोप लगा रहा हूँ? माँ,
बेटी से मुझे क्या हासिल करना है? हाँ, तीसरे अंकल झोंगजे सही कह रहे हैं। हाँ, बातें तो बस उसी के मुंह से निकल रही है। तो तीसरे अंकल की राय में इस मामले की जांच कैसे होनी चाहिए? झोंगजे, मुझे लगता है कि तुम अब और भी क्रूर होते जा रहे हो। हालांकि लिनलान का तुमसे कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मिंगहान का क्या? वो तुम्हारा सगा छोटा भाई है। तुम कैसे बिल्कुल भी दया नहीं दिखा सकते और उसे सीधा बंधवा दिया? हम ली परिवार ने निजी यातनाओं का इस्तेमाल करना कब शुरू कर दिया? तीसरे चाचा, मैं और कितनी दया दिखाऊं? वे अब मेरी जान लेना चाहते हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। वह तो सिर्फ तुम्हारी इच्छा शक्ति को खत्म करने वाली दवा थी। मिंगहान, सुनो, उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया है। नहीं भाभी, आप ऐसा कैसे कर सकती है? झोंगजे भी तो आपका ही बच्चा है। नहीं, सच में नहीं। झोंगजे, जब तुम्हारी हालत अब ऐसी हो गई है तो क्यों ना कुछ समय के लिए अच्छे से आराम कर लो। और तो और तुम्हारा भाई भी अब वापस आकर तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता है। तुम बस अपनी बीमारी का अच्छे से इलाज करो। जब तुम्हारी सेहत ठीक हो जाएगी, वापस आने में देर नहीं होगी। तीसरे चाचा, आपका उपनाम ली है या लिन? ये किस तरह की बकवास है? मेरा उपनाम निश्चित रूप से ली है। क्योंकि आपका उपनाम ली है तो फिर ली परिवार के नियमों के अनुसार काम करो। कुछ चीजें हैं जिनके पीछे मैं नहीं पड़ सकता और नजरअंदाज कर उन्हें भूल सकता हूं, लेकिन हमेशा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बेचैन और अशांत रहते हैं और हमेशा उन चीजों की चाहत रखते हैं जो उनकी नहीं। तुम बताओ, ऐसे लोगों का क्या अंजाम होना चाहिए? तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुमने कुछ किया है तो वह निशान जरूर छोड़ेगा। क्या तुम्हें सब पता चल गया? हालांकि मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूं। ये बिना शर्त के तो नहीं होगा। मैं पैर टूटने की घटना को माफ कर सकता हूं, उस बार जहर देने की घटना को भी मैं अनदेखा कर सकता हूं। परिवार की प्रतिष्ठा के लिए इन सब बातों को भुलाया जा सकता है, लेकिन भविष्य में तुम्हें और ली मेंघान को विदेश में ही रहना होगा और तुम्हें वापस इस देश में आने की कभी अनुमति नहीं मिलेगी। तुम जो कर रहे हो ये तो पूरी तरह से खत्म करने से क्या अलग है? तुम्हारे खाने, कपड़े और रहने का इंतजाम रहेगा, बेशक मेरी निगरानी में। ली झोंगजे, ठीक है, इन दोनों रास्तों में से खुद चुनो। या तो विदेश जाकर रहो या फिर ली परिवार से निकल जाओ। माँ, अब हम क्या करें? ठीक है, हम विदेश जाएंगे। झोंगजे, तुम क्या करने वाले हो? वो किंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन हमारी शादी तो पहले ही हो चुकी है। इस बार हम प्यार से शुरुआत करेंगे। क्या हुआ? क्या तुम नहीं चाहती हो? मुझे ये चाहिए। तुम कोई भी हो, इस बार हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। तुमने मुझे बचाया, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। नहीं, तुम हो जिसने मुझे बचाया।